अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। आज के शो में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ बड़े ज़बरदस्त भाई लोगों से। ये लोग आए हैं, मैं अगर कहूँ कि बैरूनी मुल्क से आए हैं, यानी कि बैरूनी मुल्क से आए हुए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। बाहर मुल्क से हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। हमने हमेशा पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम जब भी देखते हैं कि पाकिस्तानी फ़िल्म सिनेमा में एक ऐसी फ़िल्म, वो भी पाकिस्तानी फ़िल्म आने वाली है जिसमें एक्चुअली लग रहा है कि देख के काम हुआ हुआ है। चाहे वो उसको एक्शन को लेकर चीज़ हो या हम स्पेसिफिकली जिस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट है उसको देख कर बात की जाए। आज के शो में जिस हम फिल्म की बात करने जा रहे हैं, इसका ऑलरेडी जो है वो बैरूनी मुल्क में प्रीमियर हो चुके हैं और अब इंशाल्लाह ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है 9 अगस्त को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि जो फिल्म है इसके ट्रेलर से पता चल रहा है कि बड़ी मुख्तलिफ फिल्म है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, थ्रिलर भी है और काफ़ी इंटेंस और डार्क भी जो है ये फील हो रही है। जी जनाब, तो ट्रेलर आपने देखा और हमारे साथ इनके स्टार्स मौजूद हैं। नवीद रज़ा हमारे साथ मौजूद है, मेसम रज़ा हमारे साथ मौजूद है और असफन हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये लोग बाहर से ही आए हैं, बहुत दूर से। मैं दुबई से कल रात आया हूँ, वो यूएस से आया है, वो स्कीम 33 से आया है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दूर से वो आया है। 2 किलोमीटर बाद इस्लामाबाद लग गया। बीच में इंटीरियर भी आता है। तो ये टीम और फुल ऑन, ये अभी से नहीं बल्कि मैं देख रही थी कि आपकी माशाल्लाह से मिसम फिल्म की जो प्रमोशन है वो कई महीनों से चल रही है। बड़ी जबरदस्त आप लोगों ने फटा पोस्टर निकला हीरो। हमने इंसानों से हटके आगे जानवरों को भी अपने वो पोस्टर भिजवा दिए कि कोई इत्तेफाक से भी इंस्टाग्राम पे तो वो भी पोस्ट करते हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। लोग फिल्म के लिए एक पीआर कंपनी लेते हैं, हमने 2 ली हुई है। क्या बात है। और अच्छी आप देख सकती हैं हम कितना एक्साइटेड है हमारा काम शो करने के लिए। एग्जैक्टली वो मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वैसे इनके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो इनका एक बड़ा जबरदस्त ऑलरेडी था ही, भाई भूतिया। उसके बाद अच्छा, एक आप इतनी फनी चीज़ बना रहे हैं, उसके बाद ही आप लोगों ने अपना जॉनरा तब्दील किया और उसके बाद ये इतनी एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म लीच। ज़रा मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताएं और इसका नाम लीच, इसके पीछे की स्टोरी भी बताएं। लीच की मेन स्टोरी तो आपको नवीद भाई बताएंगे कि नाम वगैरह हमने कैसे कंसेप्चुलाइज किया, बट मूवी का आइडिया बेसिकली भाई भूतिया के सेट पे ही बना था। हम लोग भाई भूतिया बना रहे थे एंड वी वर लाइक यार बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवीद भाई ने मुझे बोला यार तुम थोड़े साइको से लगते हो, थोड़ा सा कुछ साइको टाइप का कैरेक्टर तुम अच्छा तुम वो करो जो तुम हो। मैं कहा देखो तुम अपने आप को ना कॉमेडी में जाया कर रहे हो, तुम वो करो जो तुम हो। फिर मैंने कहा नीच नहीं लीच बनाते नहीं। मैं कहा नहीं लीच बना। ये मान कैसे गए मुझे ये बताया ना यार। एक्चुअली जब हमने फिल्म की शूट शुरू की है तो दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। मतलब एक आदमी है जो डिस्टर्ब हो गया, उसका घर डिस्टर्ब होने की वजह से, और फिर उस किस तरह से वो पैटर्न्स डिज़ाइन करता है लोगों के लिए। तो मैं और शहजाद एक दफ़ा बैठे और राइटर को भी बड़े कंसर्न थे, क्या कह रहे हैं यार आप ये कैरेक्टर करो, कॉप का कैरेक्टर मेसम को दो। अब मेसम राइट नाउ इज लुकिंग लाइक अ कॉप, बिफोर ही वाज अ क्रॉप। तो हमने कहा यार कॉप नहीं बना सकते मेसम को, अभी वो बहुत पतला सा है और अभी इसको बढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो अभी तो मैं तो ट्रेलर में देख रही हूँ तो मिसम तो और श्रिंक से इतने से लगी हुई। बिल्कुल फसल 139 पाउंड्स। हाँ, तो हमने कहा बहुत डिफिकल्ट टास्क है, करके देख लेते हैं। शहजाद को मैंने हमेशा बोला तुम्हें भी पता है हम सबका हाल वही है कि यार कर लेते हैं, क्या है ज्यादा क्या होगा, बच्चों को दिखाएंगे, घर में चला लेंगे, खुद प्ले करेंगे कास्ट करके। ये वाकई ये चीज होनी चाहिए कि हाँ भी कर लो, रिस्क लेने में क्या है। हमने पूरी फिल्म ही ऐसे की, हमने कहा यार ज्यादा क्या होगा, कोई नहीं, क्या होगा, कोई करते हुए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में जाके फिल्म दिखा कर आ गए यार, कुछ भी करते। हमने कहा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, इसको इधर पहुंच गया उधर। तो राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड में जब हमने फिल्म का प्रीमियर किया और वहाँ लोग आए और लोकल सेलिब्रिटीज आए और लोकल टेक्निकल हॉलीवुड का स्टाफ था, दे ऑल अप्रिशिएटेड। उन्होंने कहा यार तो बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत जबरदस्त फिल्म बनी है। और उनकी तो लाइट्स भी देखे, मैं लाइटिंग का भी काम देख रही हूँ कि जो वो भी प्रॉपर लाइटिंग का काम किया एक्चुअली जो हमारे डायरेक्टर साहब डीओपी टर्न डायरेक्टर शहजाद मलिक है, उसने उसकी एक्सपर्टी ही बड़ी ये मशहूर है, लाइटिंग और सारी चीज़ें। और फिर मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा डायरेक्टर है। और जब आप फिल्म के बैठते हैं तो फिल्म पे सब आप एक दूसरे को सपोर्ट करके ये काम करते हैं। तो मतलब एक तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक हमने उठाया कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़, फिर जंगलों को ख़त्म करके आप जिस तरह तो मुश्किल नहीं उठा लिया टॉपिक काफी ज्यादा। हमें लगा था कि हमें खत्म करते ही कोई बिल्डर एड देगा, लेकिन मुझे लगता है बिल्डर हमें झूठे देंगे।
तो फिर वो आप दरख्त और जंगल खत्म कर रहे हैं, हाँ। जो ग्लोबल वार्मिंग का वजह बन रही है, वो हमने टॉपिक उठाया, तो गोरों को तो बहुत पसंद आया। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस कॉन्सेप्ट को कैसे लेती है। जो जिस तरह मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग बड़ा खुश होते हैं कि डीफॉरेस्टेशन और ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज को वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो हमने बहुत ज्यादा उसे बैलेंस रखा है। अगर मैं कॉप का कैरेक्टर भी कर रहा हूँ तो वो नहीं है कि छलांगे लगा रहा है, गाड़ियाँ उड़ा रहा है, रियल लाइफ कैरेक्टर है। और मतलब जैसे पुलिस वाले होते हैं, अगर ये साइकोपैथ है तो इसने तो अपने आप का किया है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। इसलिए आपको मेरी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल। बट मेरे कि मेसम ने जिस तरीके से वो जो रिस्क लिए हो पर्सनली कि खामोश बैठा हुआ, या एक बंदा जो कि ऑलरेडी लाइक एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट बिजनेसमैन है, वो आगे कैसी फील्ड में जहां पर आपको मतलब जहां पहले काम कर रहे थे ना, तो वहां पे आपको ज्यादा लोग ट्रोल करने वाले नहीं है, वहां पे आपकी अपनी और टेंशन होगी। अभी तो इतनी ट्रोलिंग जब आप अपने आप को लोगों के सामने रख देते हैं और आप उनको इजाजत देते हैं, हाँ भाई ये गाड़ी में अभी मैं इसको समझाता हुआ आ रहा था छोटी से कुछ चीजों से कि इंटरव्यूज हो गए या फिर लोग हो गए, अब लोग रिव्यू देंगे अपना, लोग अब बताएंगे कि तो ये मुझे बताइए, आपको ये भाई भूतिया से ये ट्रेनिंग हुई इसकी कि जब लोग आपको आपके बारे में रिव्यूज देना शुरू करते हैं, और अब तो खैर स्पेसिफिकली बड़े पर्दे की अगर फिल्म आ रही है? हाँ, लोग एक्चुअली रिव्यू दे रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सरप्राइजिंगली एक भी बुरा रिव्यू नहीं मिला है मुझे। लोग बल्कि बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आया एक्टिंग में, शुड हैव डन दिस सूनर, नेक्स्ट मूवी कब आ रही है। असफन मजे का रिव्यू देगा। असफन जब सेट पे था तो क्या हुआ, और जब असफन को आप लोग मुझे बताइए, आप तो समझ में आए थे, एक साथ काम भी कर रहे थे, ये असफन को आपने कहाँ से दरमियान में? असफन मेरे साथ, असफन ने फिल्म की खेल में नबील कुरैशी वाली, उसमें असफन मेरे साथ था, हम सारे बॉयज से बड़े मजे की केमिस्ट्री थी, हम काम कर रहे थे। मुझे था जहन में कि इन लोगों के साथ कुछ करना है। फिर भाई भूतिया हमने किया, उसमें बहुत सारे बॉयज के साथ दूसरा काम किया। जब ये वाला लड़कियों को नहीं इसके साथ ये काम करना चाहती है, आपने देख लिया होगा। अभी भी 3 में खेलते ना भाई लोग, आप पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं भाई। नहीं, यहाँ बैठी हुई दिख नहीं रही है क्योंकि ज्यादातर हीरोइन जो होती हैं सुबह उठ के आ नहीं पाती है ना, तो हम लाए हुए हैं आपको। बेबी के लिए जूस लेके आओ बेटा। कुछ क्या कह रही है? अच्छा नहीं, ठीक है, वो कह रहे ज्यादा बात नहीं कर। तो असफन को वहां से मैं मिला और असफन ने इतना अच्छा काम किया। असफन ने आउटडन हिमसेल्फ इन द कैरेक्टर और इतना मजे का, बस उसने मेसम को इजी लिया था फिल्म में, तो उसको उस फिल्म देखी तो पता चला कि भाई जब फिल्म स्टार्ट की थी तो जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे था कि यार मेसम भाई के डायलॉग उस तरीके से नहीं आ रहे, या डिलीवरी उस तरीके से नहीं हो रही, या मोटिवेशन या सेंस क्लियर नहीं है। लेकिन जब हमने प्रीव्यू किया है मूवी का तो मैं शॉक था। मैंने लिटरली बोला मेसम भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने क्या बराबर में ना मेरे बैठा हुआ है, हम 4-5 लोग ही सिनेमा में कान में बोल रहे हैं, मैं सीरियसली मैं पूछ रहा अबे यार इसको तो एक्टिंग आती है। फिर कहा यार ये कैसे किया इसने? कैसे किया मुझे बताएं। और आराम से आपने रेस्ट लेने में तैयार हो गए थे मेसम के, मतलब कि हाँ मैंने एक साइको का किरदार अदा करना है? मुझे था कि अच्छा बहुत सारी चीज़ें ना इनके कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, क्योंकि जैसे लेट्स से अगर कहीं पे अगर डायलॉग है, कहीं पे अगर जो बोलने का अंदाज है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा तो वो उसमें मार्जिन है, तो वो उसको उल्टा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो और ज़्यादा निखार के दिख रहा है। ये क्या आपको साइको करना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली हूँ साइको। एक्चुअली तुम्हें पता है ना इसका परफ्यूम का काम है, तुमने फिल्म परफ्यूम देखी है जी? वो इसके ऊपर बनाई है, खाल उतार के लोगों की उसका परफ्यूम बना। हाँ तो यूएस में इसके घर इनकी कंपनी के परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं बड़े अच्छे। हाँ तो इसके घर अगर आप जाओ तो पता नहीं किसके घर पे कोई 1-8 लाख लोगों की खालें टंगी हुई है। मैं कहता ये तुमने कहा ना मैं खरीदता हूँ कलेक्शन, फिर मैंने फिल्म देखी तो मुझे याद है तो लोगों की खाल उतार के परफ्यूम बनाता है। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ये मजाक का भी आपस में इनको चलता रहता है। अच्छा ये तो पता चल गया कि आपका जो कैरेक्टर है इस बेसिकली एक साइकोपैथ का कैरेक्टर दिखाया गया है। अच्छा इससे मुझे बताएं ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की, बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ और किस तरीके से एक बंदे की टॉक्सिसिटी जो है वो टॉक्सिक है। मुझे ऐसा लगता है साइकोपैथ से ज्यादा, साइको बहुत अच्छी तुमने बात की मेंटल हेल्थ के हवाले से, साइकोपैथ से ज्यादा ही वाज नॉट लाइक दिस। माशरा सिस्टम करप्शन पुश्ड हिम टू बिकम दिस। वो बहुत सारे तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं और एक रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 18 करोड़ या 22 करोड़ खामोश वाली है, हम लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, हमें रिएक्ट करना ही नहीं आता। हमें बस ये है कि यार आज के लिए मेरी जिंदगी हो जाए और कल की कल देखी जाएगी। मेरे घर में बच्चे खाना खा लें, दूसरे के खैर हो गई। तो ये वाला माइंडसेट तब बदलेगा तो रेवोल्यूशंस आते हैं, वरना तो खैर नहीं आते। तो वो किस तरह से पुश हुआ
उसका घर कब जब आपका कोई जला दे, जिस जंगल को आप घर कहते हैं, जिस गांव को आप घर कहते हैं, अगर कोई जला दे तो फिर क्या होता है? तो फिर ये बाकी खुद ये बताएगा कि आगे एग्जैक्टली एंड उसमें बेसिकली पूरा यही है कि व्हेन यू सी द मूवी आप देखेंगे कि मासूम था वो लड़का पहले, नॉर्मल गाय जिसको बस दरख्त अच्छे लगते हैं, जंगल अच्छा लगता है, खुश खुश रहता है। एंड उसका ट्रांजिशन देखेंगे आप कि किस तरह से वो माशरे में जो हो रहा था, सिस्टम जो गरीबों का खून चूसता है, लीच, राइट, किस तरह से वो एक गरीब बच्चा स्विच हो गया। एंड ऐसा स्विच हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड जब वो शहर आया, वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट। और मैं अगर ये बात करूं तो हमारे यहाँ देखा भी जाए, जो जिस तरह से वैसे भी अब तो खैर महंगाई भी इतनी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का और लड़कों का, क्योंकि हम तो लड़कों के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हम खुल के कह भी नहीं सकते ना, हम फिर बच्चों के बारे में हरासमेंट के हवाले से बात कर लेंगे, लेकिन हम वो मोलेस्टेशन के हवाले से बात नहीं करते। वो जो मोलेस्टेशंस बहुत सारी जगहों पे हो रही होती है, तो वो भी आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी डार्क पर्सनैलिटी है तो आप आपके बचपन में जाएँ तो पता चलता है कि अच्छा कौन कौन सी स्टेप पे आपके साथ क्या हुआ, तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है कि भाई बहुत सारे अवामिल हैं। ट्रॉमा जो होता है आपके दिमाग में, अगर एक ट्रॉमा हो गया है तो ट्रॉमा अपनी जगह रहेगा, वो हील नहीं होता। उस ट्रॉमा के इर्द गिर्द लाइनिंग बनती रहती है, तो आप अपनी जिंदगी को मूव ऑन करना शुरू करते हैं, तो ट्रॉमा वहीं रहता है। तो अब आपकी जिंदगी में ट्रॉमास क्या क्या हैं? अगर आपके साथ बचपन में यू आर अब्यूज्ड, तो उस वक्त तो आप रिएक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो रह गया। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ होता है, ठीक है। और which is I think the most darkest thing to be done with anyone. इसीलिए हम 50 दफ़ा बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चों को बैठ के गुड टच बैड टच की तालीम दें, बच्चों को बताएं कि ठीक है ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे भाई बहन लोग हैं, लेकिन दिस इज गुड टच एंड दिस इज बैड टच। ज़्यादातर 90% कोई बाहर वाला नहीं होता, घर वाला ही होता है, कजन होता है या कोई दोस्त होता है या कुछ होता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग बुरे होते हैं, लेकिन हर जगह हर तरह की मिसाल देखी गई है। तो उस बच्चे की ज़िंदगी में एक ट्रॉमा आ गया, उसकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आ गई। अब आगे जाके वो किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, या तो हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो, या तो हो सकता है वो चीज़ें तोड़ता हो, या तो हो सकता है वो खामोश हो गया हो। अब उसी की पर्सनैलिटी उसकी कैसी बन रही है, डोंट नो दैट। इसी तरह से होता है कि आपने अगर बचपन में देखा कि मेरा बाप बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं एक अच्छी ज़िंदगी, एक सेकंड में अगर आपका बाप मर जाए या आपके घर से सब छीन लिया जाए या आपका सब खत्म हो जाए, बड़ा मुश्किल, कोई तो उसकी वजह होगा, तो वो आदमी आपके जहन में रह जाएगा या कोई रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिवेंज भी रह जाता है। तो इस तरह से आई थिंक द मेंटल हेल्थ जिस वो बहुत कोई साइकोपैथ या कोई ADHD या फिर कोई मतलब ये नॉर्मल सारी चीजों के साथ आप पैदा नहीं होते ना, इट डेवलप्स किसी वजह से। ये फिल्म का वैसे दौरानिया कितना लंबा है? 1 hour 55 minutes। हाँ 1 hour 55 minutes। और फिल्म में गाना कोई नहीं, आप लोगों ने कहा हमने गाना नहीं रखेंगे। नहीं, हाँ मतलब आखिर में एक है, आखिर में एक हारून शाहिद ने गाना किया है, बहुत अच्छा गाना किया है। शहबाज अजल के म्यूजिशियन है, उन्होंने हमारी फिल्म का म्यूजिक किया है, तो हारून का बहुत मजे का गाना है, लेकिन वो भी रियलिटी बेस्ड है। हमसे अब मुझे बड़ी फ़नी लगता है कभी कभी जब अक्सर हम जगहों पे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, चीज़ें दे रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि वो आइटम नंबर नहीं है। मैंने कहा मुजरा थोड़ी बनाया है, फिल्म बनाई है। मैं बोलता हूँ अगली में मेरा आएगा। मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, मैं स्कर्ट पहन के विग लगा के डांस कर लेता हूँ, और क्या मतलब एक सीरियस फिल्म में उसमें गाने की जगह, गाने की जगह नहीं बन रही, गाना कैसे बना दूँ? इसका घर चल गया है, मैंने पुलिस केस सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स गो टू डांस। भाई नहीं हो रहा ना, जगह नहीं बन रही ना गाने की, मतलब जबरदस्ती गाना डाल दूँ। अच्छा या तो फिर मुझे ये बताएं, बट हम लोगों ने क्योंकि जो फिल्म का जॉनरा है दैट इज वेरी डार्क, तो आप लोगों के जहन में ऑफ कोर्स ये होगा कि हाँ कि अगर व्हाट इफ ये फिल्म जो है और सिनेमा घरों तक लोगों को खींच के ना लेकर आ सकी, अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड, तो आप लोगों ने इसको ये सोचा है कि आप लोगों ने इसको OTT प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है? जी, हमारी Amazon प्राइम से बात चल रही है ऑलरेडी, हुलू एंड हुलू में बात चल रही है, बट 90% वी आर लुकिंग गुड फॉर Amazon प्राइम। यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है अभी बकरा ईद जो हमारी गुजरी है बहुत अच्छी नहीं गुजरी फिल्मों के लिए। मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लूंगा, कोई भी फिल्म हिट के ब्रैकेट में नहीं आ सकी। बाकी समझ में नहीं आई कि हुआ क्या है। मैं बताता हूँ उसकी 2-4 वजह। एक वजह ये है कि रिसेशन, फिर आधे से ज़्यादा सिनेमाज जो हैं वो अपनी चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे सर्विस के इन टर्म्स पे। कुछ किसी सिनेमा का प्रोजेक्शन खराब है, कैपरी बंद हो रहा है। अब आपके पास टोटल गिनी चुनी कोई 89-88 स्क्रीन। कैपरी बंद हो रहा है? कैपरी बंद हो चुका है, हो चुका जी, कैपरी बंद हो चुका है। मैंने भी सुना था कंफर्म नहीं कंफर्म, इट्स कंफर्म, कैपरी इज क्लोज नाउ। सो हमारे मुल्क में सिनेमा 89 स्क्रीन्स हैं टोटल ओवरऑल पाकिस्तान में। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे बताएं ना कि अगर आप एक अच्छी आप
पाकिस्तान में फिल्म इसलिए लगाते हैं कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की आवाम को आप अच्छी चीज़ दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को एंटरटेन करना चाहते हैं। वरना जो दुनिया भर में फिल्म लग रही है, फिल्म बना के एक OTT पे बेच देने के बाद प्रोड्यूसर का पैसा निकल जाता है, प्रोड्यूसर सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन आप सिनेमा में लगाने की एफर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल जाने की एफर्ट कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए करें। हम मेरा और मेसम मैं तो बाकी सोची कि आप लोगों ने तो इसकी प्रमोशन पे ये भी इतने पैसे लगा दिए हुए कि आप लोग कहाँ जाके इसको बता, आप लोग लॉस एंजलिस चले गए, देन फिर आप लोग ह्यूस्टन भी आप लोगों ने उसके बाद किया, दुबई में आप लोगों का प्रीमियर कब है? अगस्त 10। अच्छा, और अभी आप लोगों का 9th को यहाँ पे है, यहाँ पे 9th पे रिलीज है, 8th को यहाँ प्रीमियर है, 8 को यहाँ पे प्रीमियर। और दिस ऑल इनविटेशन नहीं आया वैसे। आपको इनविटेशन की जरूरत नहीं है, यू जस्ट स्टैंडिंग देयर। ये देखा ना, ये हमने खुद नहीं बनाया है अभी। अच्छा, बड़े फिट लग रहे भाई। मैं तो देख रही हूँ कि आप लोग उसमें क्या कहते हैं, मैं नवीद को भी देख रही हूँ, और नवीद के तो जो डाइट वगैरह चल रहा होता है वो भी हमारे सामने होता है। अपने आप को इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा? मुझे ये खाता ही नहीं है, ये पाकिस्तान आके खाना नहीं खाता। एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया एक तरीके से, क्योंकि मुझे यहाँ पे भाई भूतिया के टाइम पे डायरिया हो गया था। सो 2 दिन थे, आई वेंट टू द बाथरूम लाइक 40 टाइम्स, ड्रिप लगी थी। उसके अंदर आई लॉस्ट 10 पाउंड्स और मैं बिल्कुल वो हो गया। एंड इट वाज अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द शूटिंग ऑफ लीच, सो इट वाज जस्ट मेंट टू बी। एक गांव का लड़का है, देहाती है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो उसके जो 2 ट्रांजेक्शन इसके इस फिल्म में 3 शेड्स हैं। पहली फिल्म में हमने से 3 शेड्स दे दिए, मतलब एक गांव, फिर शहर का साइकोपैथ, फिर एक उसके बाद एक और मजीद ट्रांजेक्शन। तो हमने उसको इतनी जिम्मेदारी डाल दी, तो और जिम्मेदारी ये भी डाल दी कि घोड़ों के साथ भी रेस लगा रहा है नहीं, वो उस दिन पागल हो गया था। उस दिन हमने सारा दिन बहुत शूट की थी, उस दिन पागल हो गया था। ये शूट के सीन का हिस्सा नहीं है फिल्म का। ये सीन देख ले। हाँ नहीं, ये फिल्म का हिस्सा नहीं है, हमारे सामने से दिखा फिल्म का हिस्सा नहीं है। मैं और डायरेक्टर कैमरा रख के बैठे हुए, तो ये मैंने देखा एक आदमी घोड़े के साथ इधर से भागता हुआ यूं जा रहा है, फिर घोड़े के साथ भागता हुआ इधर जा रहा है। मैंने कहा इसको US हाईवे कितने दिन हो गए? तो उन्होंने कहा यार इसको हो गए 15-1 दिन। मैंने कहा पागल हो गया, ये शॉट तो पहले रिकॉर्ड करो, उसके बाद फिर हम इसे फिल्म में मजाक कर रहा हूँ। BTS में तो मैंने देखा कि वो मिट्टी में भी लेटे हुए थे। नहीं, दिस वाज प्लान्ड, लोटियां हमारे थे, सब कुछ प्लान था, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन उस दिन और उसके बाद लोगों के बहुत सारे सवाल ये हम आपको कहानी बताएंगे उस दिन क्या हुआ। दान जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ मौजूद है फिल्म लीच की जो स्टार कास्ट है, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तानी सिनेमा घरों में 9 अगस्त को लगने जा रही है। और इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर देखनी, क्योंकि देखिए जब हम कोई पैरेलल सिनेमा क्योंकि फिल्म देखते हैं, आई वुड कॉल इट अ पैरेलल सिनेमा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिन पे हम सोचते नहीं फिल्म बनाने का ना। तो हमने हमेशा देखा है कि जी बचपन से एक लव स्टोरी होगी, और उसके बाद हीरोइन होगी, एक वेडिंग होगी, गाना होगा, वेडिंग में एक लड़की आ जाएगी या कोई लड़का आ जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। तो हमें अब ज़रूरत है कि अब हम ज़रा उससे बाहर निकल के हम और बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे टॉपिक्स का देखें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा मीडियम है लोगों को एजुकेट करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप ज़रा दूर ना जाएं, वहाँ पे तो मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी सी चीज़ों पे फिल्म बन रही है और वो बड़ी हिट हो रही है। आप इको देख लें, वो कॉन्स्टिपेशन का जो इशू था, वो कॉन्स्टिपेशन का बड़ा इशू था, क्या सब आप देखें उस पर बना रहे हैं फिल्म, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अगर अपनी टूरिज्म को सपोर्ट करना है, वो फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। आप चेन्नई एक्सप्रेस में चले जाएं, आपके यार देखो कितना जबरदस्त है। दिस इज द रीजन GCC कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको लोग अपने पास बुला के फिल्म शूट करने के पैसे रिबेट करते हैं कि आप हमारे पास फिल्म शूट करें, 50% ले लें, आप हमारा शूट करें। ये अभी देखें ना, शाहरुख खान साहब की फिल्म डनकी जो थी, उन्होंने दिखाया दुबई है, लेकिन वो हुई सऊदीया में, एंड ही वाज रीपेड 75% ऑफ द कॉस्ट। इमेजिन। अच्छा, और आप लोगों ने फिल्म बनाई, गो के आप लोगों के पास भी वैसे चांस है कि आप लोग चाहते बाहर बना सकते थे, बट फिल्म एक ऐसे बंदे के बारे में थी जो कि हाँ घर से और आप लोगों ने पूरी फिल्म बनाई कराची में। पूरी फिल्म कराची में बनी है, और लोगों को लगता है कि प्रोसेस बड़ा आसान है। वैसे जैसे तुम्हारी वाली बात हो रही थी कि हमने फिल्म बनाने का तो एक अलग खर्चा होता है, फिर फिल्म रिलीज करने का एक अलग खर्चा होता है, जिसमें आप वही वाली बात है, जितना आप उसमें गुड़ डालें उतना मीठा। तो हमने, मेरी फिल्म के फर्स्ट डे से एक मेरी कोशिश थी जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने
मदद भी की और डिसअपॉइंट भी किया। मैंने कहा था यार मैं फिल्म बनाऊंगा ना तो मैं किसी किस्म का बिजनेस पाकिस्तान से बाहर नहीं दूंगा। नॉर्मली हम करते ही हैं फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन में इनका साउंड बाहर दे देते हैं। मैंने कहा नहीं यार ये फिल्म बनी आए या पोस्ट पे भी मैं पैसा यहीं लगाऊंगा, एडिट पे भी यहीं लगाऊंगा, लोगों को यहीं देंगे ताकि हमारे लोगों का काम चले यार। बिल्कुल, क्योंकि हम ये तो कहते हैं सिनेमा घर जो बंद हो रहा है, मैं तो अभी तक क्योंकि हम ब्रेक में भी कैप्री सिनेमा के वाले से बात करते हैं कि सिनेमा घर बंद हो रहा है, तो वो एक सिनेमा घर बंद नहीं हुआ, वो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं ना उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। ये जो फिल्म्स खत्म हुई हैं ये लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं भाई, तो बहुत जरूरत है कि हम काम यहाँ पे लोगों को दें। भाई आप जब एक फिल्म के सेट पे होते हैं, आप 60 to 50 डेज पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके साथ कितने वेजेस लगी हुई होती हैं, कितने लोगों का आपका रोजगार लगा हुआ होता है। और हमारी तो कोशिश ये होती थी कि वी यूज्ड टू पे देम एवरी डे। हम कोई भी बैलेंसेस और चीज़ें नहीं करते थे क्योंकि हमने कहा था यार ये आए हुए काम करने, इनको जरा जज्बा है फिल्म पे, और फिल्म पे बहुत मेहनत होती है यार। एक्टर तो कर ही रहा होता है, पीछे वाले हमसे 2-4 घंटे पहले शुरू करते थे। अगर 10 बजे का कॉल टाइम है तो वो 6 बजे आके तैयारी करेंगे। हम 10 बजे रात को खत्म करके चले जाएंगे तो वो रात को 2 बजे जाएंगे। टेक्नीशियन स्टाफ ऑल इवन यहाँ भी जो आपके पास जो खड़े हैं इनकी वजह से सारी होना ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमारे जितने भी आउटडोर शॉट्स से हम लोग तो वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं, उतनी स्क्रिप्ट करें, बात करें, बाहर निकले शदीद गर्मी, एंड वो लोग 2 घंटे से सेटअप बना लेते हैं हमारे 5 मिनट की शॉट। तो यू हैव टू, बस हम ये करते थे, हम उनका ख्याल बहुत करते थे, हम उनका खाना पीना चीज़ हम कोशिश करते थे इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, ताकि उनका वो एफर्ट फिल्म में दिखे, हमारी तरफ से दिखे। अब जैसे छोटी सी बात है, हम वो देख रहे थे ना कि जब घोड़े वाला सीन है, उस दिन कम से कम ये 4 किलोमीटर भागा टीवी पे और समंदर की मिट्टी पे, सारा वो एब्स बन गई होंगी। उस दिन घर चला गया था बगैर किसी से मिले, पैकअप वो तो मेसम का घर। मुझे तो लगता है सीधा घर के यहाँ से भागते भागते कि अमेरिका फ्लाइट नहीं मिली थी, जाना चाह रहा था, फ्लाइट भाग के जाऊंगा। अच्छा अभी लोगों के ना कुछ, मैं जरा चाहूंगी जरा वो सीन भी दिखा दें, वो जरा जो दुड़की लगा रहे थे वहाँ पे घोड़ों के साथ, हाँ दिखा दे भाई, हाँ भाई, ताकि उसमें दिखाएं कि कितनी मेहनत लगती है। अच्छा अब यहाँ पे बता रहे थे कि जी वो पेट खराब हुआ था, डायरिया हुआ था, उसमें आपने उनको दौड़वा दिया, ये आपने जीवन के साथ करना पड़ता है। एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें असफन भी हमारे साथ हिस्सा था, हमने शुरू किया है एक दिन शाम 4 बजे 3 बजे और अगले दिन सुबह 5 बजे खत्म किया है, फिर 5:30 6 बजे, फिर 4 घंटे का ब्रेक लिया है, फिर वापस आ गए, फिर एक्शन सीक्वेंस किया 24 घंटे का। 24 घंटे एक्शन करना, एक दूसरे को मारना। एक्शन डायरेक्टर, मुझे मैं इनके बारे में पूछूंगी, ये कहाँ से जो स्टंटमैन थे ये आपके कहाँ से आए थे? वन ऑफ द बेस्ट महबूब शाह साहब। अच्छा आई थॉट कि शायद ये आपने बाहर से मंगवाए होंगे क्योंकि बहुत अच्छा मैंने बताया, मैंने कहा इस फिल्म में सिवाय फिल्म बाहर ले जाके दिखाने के हमने किसी को कुछ नहीं, हमने सब प्योरली सोली मेड इन पाकिस्तान। हमारा मेजर इसका एक्चुअली पर्पस यही था, सिंस ही लिव्स अब्रॉड, इसने यही कहा था कि यार वी नीड टू क्रिएट जॉब इन पाकिस्तान। और हमने महबूब शाह साहब को तो किसी तारुफ का वो ही नहीं है। महबूब शाह को तीफ एंड ट्रबल में क्या उनका एक्शन सीक्वेंस था अली जफर साहब के साथ। अच्छा कुछ ना लोगों के सवालात हैं आप लोगों के लिए, जरा मैं आप लोगों को वो दिखाती हूं, आप लोग जवाब दे सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होंगे। जी दिखाएं, जरा पहला सवाल दिखा दें। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी मूवीज 1 वीक से ज़्यादा सिनेमास में क्यों सरवाइव नहीं करती? क्योंकि आप सिनेमा नहीं आती। यार एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली इसका रीज़न देता हूँ। इसके बड़े एक रीज़न ये है कि हम नहीं आपको ऑनेस्ट ही होगी जवाब। हाँ मैं बिल्कुल ऑनेस्ट इसका वो दूंगा। ये देखें, हम बनाते हैं बड़े लिमिटेड वसाइल पे फिल्में। हमारी फिल्म का जब ट्रेलर चल रहा होता है तो उसके साथ डेडपूल वुल्वरीन का भी चल रहा होता है, उसके साथ XYZ इंडियन पंजाबी फिल्मों का भी चल रहा होता है, चीज़ों का चल रहा है। तो आप ना हमारी फिल्म को प्रोडक्शंस को आप वो करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं कि यार ये तो इनका ऐसा था, ऐसा ना करें, फिल्म को जज ना करें। आपने ट्रेलर देख लिया, फिल्म देखना है। अब दूसरा मसला ये, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिनेमा की टिकट 1000 रुपए से नीचे की नहीं है। बिल्कुल। हर सिनेमा अभी लास्ट में थी नाचोस 2800 रुपए के थे। मैंने कहा 1000 रुपए की टिकट अगर है तो जो 25,000, हमारे यहाँ एवरेज सैलरी कितनी है? 35,000 रुपए। हाँ बिल्कुल। 35,000 रुपए जो कमा रहा है वो 4 लोगों के साथ जाके 4,000 रुपए की फिल्म देखेगा? नहीं देखेगा, वो कहीं अच्छी सी कढ़ाई खा के घर जाएगा। अगर उसके पैसे वाकई खर्च नहीं होंगे। आपको फिल्म की टिकट 300 से 500 पे लानी पड़ेगी, 150 पे भी लानी पड़ेगी, 75 रुपीज पे भी लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं पान वाला, रेड़े वाला, सब्जी मंडी वाला, एक लोअर मिडिल क्लास से इंसान को एंटरटेन करना चाहते हैं तो आपको इस करनी पड़ेगी। नवीद ये काम तो फिर जो जिनके सिनेमा घर उनको करना पड़ेगा। हर काम हमने अमीरों के लिए छोड़ दिया है ना। रेस्टोरेंट हमने अमीरों के लिए छोड़ दिए हैं, एंटरटेनमेंट हमने अमीरों के लिए छोड़ दिया। अब मसला ये है कि 1000 रुपए की टिकट के साथ अगर मैं फिल्म बना के लगा रहा हूँ तो मैंने ऑटोमेटिकली अपनी
जो ऑडियंस है वो लिमिटेड कर। भाई अगर मुझे अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाना है, ठीक है, अगर किसी बंदे के मैं कहूँ एवरेज 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, बीवी के साथ फिल्म देखने जाएगा तो वो तकरीबन 4000 तो उसकी टिकट भी गए, फिर चलो पॉपकॉर्न भी ले लेंगे, तो आप जेब में कोई 1000-1200 तो रखिए ना। 800 रुपए का वो का कॉम्बो है। आप अगर 3 बच्चों के साथ भी आपने ले लिया तो आप 6 से 8 हज़ार रुपए में 3 बच्चों के साथ फिल्म देख रहे हैं, फिर आप निकल के डिनर भी करेंगे, फिर आप निकल के डिनर भी करेंगे, तो कोई 10-12 हज़ार रुपए की वो आपकी एंटरटेनमेंट है। 10-12 हज़ार रुपए की 10-12 हज़ार रुपए की एंटरटेनमेंट वो कर सकता है जो 1.5 लाख रुपया कमा रहा हो, जो साल में इस तरह से अफोर्ड कर सकता हूँ, महीने का कमा रहा हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि इतनी फिल्में करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद हमारा ईद पे इतना बुरा फुटफॉल इस वजह से रहा। एक तो ईद कुर्बान थी, लोग इस दफ़ा आपने देखा इस दफ़ा कुर्बानी का रेशो तकरीबन मुझे लगता है 50% कम था। उसके अलावा इस वजह से फिल्म्स भी नहीं चल सकी। लेकिन फिर वो सारे लोगों को अपने सिनेमा से, अपने लोगों से मोहब्बत है, उन्होंने फिल्में बना के लगाई, मेहनत की, जेब से पैसा डाला। मजाक थोड़ी होता है 6-8 करोड़ रुपए की फिल्म बना के लगा देना। 6-8 करोड़ रुपए कौमी बचत सेंटर में डाल दें तो 8 लाख रुपए महीना मिलना शुरू हो जाए लोगों को। बाकी पे आपकी तो जरा जिंदगी सुकून में है ना, इन्वेस्ट करते हैं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उसके बाद अब ये काम है कि आप टिकट नहीं चलाएं। हाँ, ये इनका काम भी टिकट नहीं चलाएंगे, फिर आप लोगों को भी आना पड़ेगा। दूसरा सवाल जनाब। मेरा सवाल है कि हम रियल लाइफ के ऊपर स्टोरीज क्यों नहीं बनाते? लाइफ पे आपको जो है वो स्टोरी मिल चुकी है, क्योंकि मुझे वही वाली जो आपने बात की कि हमारा मीडियम इतना अच्छा है, उतना बड़ा मीडियम है ये लोगों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रही होती है, लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जिन आबादियों को खत्म करके ये हाई राइजेस बनाए जाते हैं उनकी भी जिंदगियां इफेक्ट हो रही होती हैं। मुझे बताया पिछले हफ्ते जो हम गर्मी को रोए, जो फील लाइक 56-58 था, वो किस वजह से था कि हमने दरख्त काट दिए। उस वजह से कि हम दरख्त नहीं लगाते, वो इस वजह से कि हम कंक्रीट पे ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं बनिस्बत ये नेचुरल। देखें बनी ना रियल लाइफ फिल्म पे एक फिल्म बन गई है, तो प्लीज को देखना जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लगाइए। और फिल्म है, फिल्म है, हाँ, फीचर फिल्म। या हम क्यों ड्रामे के हीरो हीरोइन को फिल्म के हीरो हीरोइन से कास्ट करते हैं जबकि फिल्म के हीरो हीरोइन अलग होते हैं? बताएं आपके फिल्म के हीरो। आई मीन इट्स अप टू द एक्टर। मतलब इसमें मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ड्रामे के एक्टर हों, फिल्म के एक्टर हो, थिएटर के एक्टर हों, जिसको जो चांस मिले जहाँ एक्ट करने का एक्ट करो। मैं एक इसका और अच्छा जवाब देता हूँ। एक इसका ये है कि देखें अब टाइम इज चेंज। पहले वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब वाला टाइम जो होता था वो फिल्म के स्टार्स होते थे, उनको कोई टच नहीं कर पाता था, वो फिल्म स्टार्स होते थे, जैसे शाहरुख हो गए या फिर सलमान खान हो गए या फिर हॉलीवुड में ब्रैड पिट, टॉम क्रूज हो गए। टाइम चेंज हो गया है, अब OTT आ गया है। फिल्म का एक्टर अब OTT पे भी है, आपकी फोन पर है। अब फिल्म का एक्टर आपके टीवी पे भी है। तो अब एक्टर होना है बस, और वो आपको कहीं पे भी दिख सकता है। ही इज अवेलेबल एवरीवेयर। एक छोटी सी चीज वो ये थी कि क्योंकि हमारे पास ऐसी फिल्म्स इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्टर्स होते हैं वो उनको ड्रामे में भी काम करना है, उनको वेब सीरीज भी करनी है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए काम भी करना है। ये बात भी वैसे पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पेंशन पे थोड़ी रखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री ने और काम नहीं करे। नेक्स्ट सवाल दिखाइए जी। मेरा सवाल ये है कि जावेद शेख साहब का हर मूवी में मौजूद होना और उस मूवी की कामयाबी, क्या ये एक ऐसा टोटका है जो वो हर मूवी में मौजूद होते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूँ नवीद भाई, सारी चीजें हमारी जो फिल्म में है ना, वो सब जो लोग बोल रहे हैं वो सारी चीजें हैं। इसका देखो कि रिसर्च टीम बहुत अमेजिंग है। ओह माय गॉड, तुम ये देखो कि इन लोगों की टीम इस वक्त कितनी मेहनत कर रही है। भाई लोगों से सवाल किया गया कि जी फिल्म की कास्ट आ रही है, तो आप मुझसे क्या सवाल लेकिन नहीं, वी शुड अप्रिशिएट यू फर्स्ट कि तुम लोग यार, मतलब माय गॉड, मैं आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पहला मॉर्निंग शो है ना जो अभी 14 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री एंड आई एम इम्प्रेस्ड। वाओ, पहली दफा दिमाग इस्तेमाल करके शो किया गया है। अच्छा, ये तो बताया ना, ये जो लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं कि हमारी एक्चुअली जावेद शेख साहब इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार पाकिस्तानी इंडस्ट्री हैव एवर प्रोड्यूस्ड, एंड उन्होंने हर जगह काम किया है। और जावेद शेख साहब को हम कहते हैं फिल्म में आने से आपकी फिल्म बड़ी हो जाती है। हमारी बदकिस्मती थी कि जावेद शेख साहब की हमें डेट्स नहीं मिल सकी थी, वरना हमने जावेद शेख साहब को लेने के सोचा था। सच में सोचा था? हाँ। अल्लाह दी कसम, सानू में तो मुझे लगा था ये मेरी क्लास ले रहा है। नहीं, हमने सोचा था, लेकिन हमने फिर अब क्या करें, सेकंड हमने चीज ये कि हमारा जो फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ उसको हमने जावेद शेख साहब से करवाया।
अच्छा, लेकिन हमने तो देखो, हमने तो जाके एक मॉल में पूरा मेला लगा के पोस्टर लॉन्च भी किया, जैसे फिल्मों के पोस्टर लॉन्च जी, और वो पोस्टर वही क्या, ये वही लॉन्च तो नहीं था जिसमें फटा पोस्टर जी 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 फंस के अच्छा, गिरने, अपनी सिर्फ अपनी ही ऐसी एंट्री रखवाई थी, मिसम की इसकी भी रखी थी, और तो मैं तो फंस के गिरने वाला भी था गिरने वाला था, नवीद भाई ने रोका था। मेसम भाई पहाड़ के देने लगा था कि मैं सीधा मॉल से बाहर निकल जाऊंगा, तो जैसे ही ये पहाड़ के निकले हैं, ये पता नहीं कहाँ स्टेज से कूद रहे थे, मैंने यूं करके हाथ मार के इन्हें रोका है। मैंने कहा भाई किधर, हाँ मैंने कहा आगे कैमरे हैं, कूद जाओगे उनके ऊपर गिर जाओगे, मतलब जस्ट आगे वो थे कि फायरवर्क्स चल रहे थे, तो उधर से भी बचना कि इसके जल्दी। दिमाग में आया कि पटा पोस्टर निकला हीरो तो जाके दीवारों से टकराएगा, हीरो निकल गया सीधा था। सिनेमा पहुंचेगा। फायरवर्क्स हो रहे हैं, कैमरा आगे, लोग खड़े हैं और ये जाए जा रहा है। मैंने तो यूं करके रोका, मैंने कहाँ जा रहे हो, जल जाओगे क्या करोगे? मतलब फनीएस्ट थिंग। मैं वो बोला था ना, बात याद नहीं। ये ना मेरे ख्याल से ना आपको बाद में अपनी प्रमोशन में ऐसी जितनी भी चीजें हुई ना, उनकी भी क्लिप्स निकाल के ना फिल्म के एंड में लगानी चाहिए, बिल्कुल, क्या क्या हुआ जैसे हमारे साथ। इस लड़ाई के सीन में, एक लड़ाई के सीन में हम लड़े जा रहे हैं, तो बार किया जा रहा है, नहीं चौके लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा, चौके लग नहीं रहा, मर्द को दर्द नहीं होता। 5 बजे के करीब हम एक शॉट कर रहे थे, इसमें मुक्का मारने का सीन है और मुझसे टाइमिंग नहीं हुई और ये थोड़ा पीछे नहीं हुआ, मैंने मुक्का इसके मुंह पे मार दिया टाइट करके। उस वक्त क्या कर, नहीं अब लग गया, अब लग गया है मुझको। अच्छा, जरा नेक्स्ट सवाल भी जरा लेते हैं, क्या है सवाल नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल यह है कि साहिर लोधी को अब किस तरह की मूवीज बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से उनको ऑफ कोर्स तरह, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप यू हैव एक्सपीरियंस है वर्कड नहीं विद भाई। मैंने उनकी डेब्यू पहली फिल्म, वो आपकी भी डेब्यू और थी। मेरी डेब्यू फिल्म, उनकी आखिरी फिल्म और पहली फिल्म, क्योंकि हमने कोशिश की कि साहिर भाई को जाया ना करें, तो पहली फिल्म के बाद मैंने कहा यार अब आपने फिल्म नहीं अच्छा, ये क्यों बोला उनकी आखिरी है, हो सकता है कि आगे फिल्म्स आएंगी बनाई। वो अभी उनको नहीं, उस कैलिबर का काम नहीं हो रहा ना। तो आप, अच्छा, तो आप लोगों ने जो फिल्म रास्ता आई थी, तो उसकी तो मुझे सुना तो था कि एक और भी आएगी उसकी। वो हॉलीवुड में उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि हम उसको वहाँ सीक्वल करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर टाइम डेट्स नहीं मैच हुई हमारे पास। वैसे आपने भी नहीं सोचा कि फिल्म बना रहे तो उनको एंगेज करें, और हमने लोग अगली वाकई फिल्म में लिखना सोचा है, अगली फिल्म में हमने सोचा है, लेकिन वो वाली फिल्म हम करेंगे 2055 में हमारा प्लान है, वो वाली जो उसमें जिसमें उनको ले, क्योंकि पैसे भी जमा करने आप लोगों ने। हाँ, क्योंकि स्टार पावर, वैसे ये है, उनकी स्टार पावर है, उससे हम वो, ये तो मैंने उनके साथ फिल्म पे शूट करते हुए देखा है। हाँ। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ रश लग जाता है। हाँ, भाई ये बात बिल्कुल है, और वो मॉर्निंग शो भी करें और बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग शो करता है। मेरे ख्याल से वो वाहिद ऐसा गेस्ट होस्ट है जिसको गेस्ट की भी जरूरत नहीं है, अगर ना भी है ना तो वो 2 घंटे बोल सकते हैं, खुद 2 घंटे अच्छा बोल सकते हैं। सबसे वाहिद एक ऐसा पाकिस्तान का होस्ट है कि अगर आप सिंगर हैं और आप उनके शो पे हैं, तो आप एक भी गाना नहीं गाएंगे, सारे वो गाएंगे। नेक्स्ट सवाल दिखा दे। कभी भी कोई मूवी आपको बोर लगी कि आधी मूवी छोड़ के आप सिनेमा से बाहर आ गए हो? कभी भी आपको कोई फिल्म ऐसी लगी वो कि आप दिमाग में उसको छोड़ के अच्छा, मैंने सिनेमा कभी से नहीं बाहर आ किया गए? ऐसा, आप लोगों ने किया? हाँ नहीं, मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मुझे थोड़ा अनएथिकल लगता है। ये मुझे भी Unethical, 1-2 दफा फील हुआ कि यार ये मूवी मजेदार नहीं है, बट इट्स लाइक इतनी मेहनत से बनाई है। हमारे यहाँ महंगा अच्छा, टिकट लिया है ये काम हमारे यहाँ तब करते हैं लोग जब मुफ्त में देख रहे होते हैं, तब उठ के चले जाते हैं बीच से कि यार मुझे जरा जरूरी काम अच्छा, से पैसे वाकई खर्चे हो ना, पैसे खर्च हुए, आप कभी नहीं जाते उठ के। नेक्स्ट सवाल दिखाएं। आपके ख्याल से किस एक्टर को कभी भी मूवी नहीं करनी चाहिए थी? सबसे ये है, आप बताएं जब सबसे, आप क्यों मैं डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ? डिप्लोमेटिक बन रहा है। अच्छा असफन, आप क्या, इससे पहले कोई मुझे और कहे। असफन आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है किस मुझे ऐसे एक्टर को लगता है, फिल्म तुम अभी नहीं तो करनी पीछे चाहिए? नाम ले रहे थे ना एक्टर का, किसी का भी नाम नहीं लिया अभी तुमने मेकअप रूम में बोला था, किसका नाम मैं बता दूंगा। देखो ऐसा, देखो यहाँ जो कहोगे सच कहोगे, सच के मुझे अलावा कुछ लगता नहीं है कहोगे। एक नहीं तो नाम लो, तुम खान करके कुछ कह रहे थे। कौन सा खान भाई? नहीं मुझे लगता है उन्होंने इनके साथ चीज़ शो भी किया हुआ है नदिया के साथ। ये जब ट्राई कर सकते हैं, से कोई भी ट्राई कर सकता है, इतना अच्छा काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर कोई केपेबल है हर काम करने का, तो ट्राई करना चाहिए। प्रोड्यूसर के साथ बैठ के तुमने दूसरी फिल्म पक्की की है। क्या लगता है कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको फिल्म नहीं करनी चाहिए? फिल्म वाला कम से कम, हाँ, मतलब इतना हो कि उन्होंने कहा फिल्म ना करें यार आप। हाँ, फिल्म ना करें, अब बाकी कुछ भी कर लें। साहिर भाई आई थिंक उनको फिल्म नहीं करनी चाहिए। साहिर भाई इज अ होस्ट, हाँ, वो होस्टिंग के चीता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, वो चाहे उनका रेडियो शो हो, उनको फिल्म के लोगों को करने दें। हाँ हाँ, हाँ, जो जिसका काम है उसे करने दें। अब आप माली, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन सब तो नहीं हो सकते ना,
लेकिन आपने कोशिश की लेकिन आप नहीं हो सकते, तो फिर अब ये है कि आप जिसका जो काम है आप उसे करने हैं। जी कम। अच्छा ये क्या, ये अपने आप को गोली मारे थे फिल्म में? ये भी हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है ये लेकिन खैर ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का पूरा इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस है। मैं फिल्म शूट करते करते ऐसा हो गया तो मैंने कहा मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने नहीं यार अभी फिल्म शूट। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर हैं शहजाद भाई, उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म की जो है वो डायरेक्शन जो है, और उनका भी ये डेब्यू है। एक और चीज़, हाँ एक और चीज़, हमारे राइटर है ना बहुत दिनों बाद तुम फिल्म जब आओगी ना इंशाल्लाह देखने, तुम देखो कि हमने फिल्म में डायलॉग्स हैं जो तुम्हें याद रहेंगे। जैसे ये फिल्म के ट्रेलर में कहते हैं ना कि अपने बच्चा अपने बाप से पूछता है कि अब्बा क्या ताकतवर ही सब कुछ होता है? कहते हैं ताकतवर जो इस दुनिया में है वो अपने आप को खुदा समझने लगा है। मतलब इस तरह के डायलॉग, इस तरह की चीज़ें आपको फिल्म में मिलेंगी जो लोगों को भाषण लगता है, लेकिन अब हमें फिल्म में डायलॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अच्छा एक्शन, क्योंकि एक्शन फिल्म में तो कोई सीरियस इंजरी तो नहीं आप लोगों को एक से एक्शन सीन के दौरान? नहीं, थोड़ी मोटी चोटें नाक पे नवीद भाई का बूट लगा था सर के पीछे। नवीद भाई ने इंजरीज दी है। नवीद ने जानबूझ के तो नहीं, मैं पक्का कर रहा था इसको। मैंने नवीद भाई को गलती किया एक्चुअली। मैंने नवीद भाई को बोला आजकल मेरी आज तक मुझे कभी मुक्का या कभी लड़ाई कभी हुई नहीं है। ये कराची वाला वो ही नहीं है ना कि गाड़ी से अंदर पिटा, लड़की के चक्कर में स्कूल के बाहर पिटा या कुछ करा। मैंने कहा देखो जिंदगी में जब आप एक दफा पिट लेते हैं ना तो फिर आपके अंदर खौफ खत्म हो जाता है। फिर आप गाड़ी से उतर के कहते हैं कि कौन कितना मार लेगा, आओ चलो आओ लड़ लो, एक को तो मारूंगा मैं। अच्छा ये कैसे बड़ा, कितने पिटे मुझे बताओ नवीद? बहुत पिटे हैं, बहुत मारा भी है। भाई भूतिया में ऐसा कुछ हुआ था? नहीं भाई भूतिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिल्म में ना पूरी रात एक बात किए जा रहा है, मारो है मसला नहीं, मारो है। मैंने यही बोला जो भी होगा करना रियल है, लग जाए तो लग जाए, शॉट कर लेंगे। और आप वो सारी सीन्स देखेंगी इंशाल्लाह कि, और आवाम भी देखेगी, जितने भी लोग इंशाल्लाह सिनेमा आएंगे। जाना है आप लोगों ने लाजमी, सब लोगों ने देखने के लिए, तो कि एक्शन आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। और हमने बॉडी डबल्स नहीं यूज किया इस फिल्म में। ओके, जो सारे खुद खाई है, सारा एक्शन खुद किया है, सारा बॉडी डबल्स किए ही नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक मेरे साथ जो स्टार कास्ट यहाँ पे बैठी है वो तो एक मिनट के लिए भी सीरियस नहीं होती, तो इतनी सीरियस फिल्म आप लोगों ने कर दी। हाँ बहुत ही सीरियस कैसे? और इतने जज्बे अच्छे अंदाज में वो है, इतना प्यारा लिखा है तनवीर अहमद साहब ने कि आपको वो मतलब आपको उसके अंदर हर एलिमेंट आपको उसके अंदर मिलेगा। आपको उसके अंदर सीरियस भी मिलेगा, आपको उसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स भी मिलेंगे, आपको उसके अंदर मैसेज भी मिलेगा, एक कंप्लीट पिक्चर जिसको मैं कहूँगा। अच्छा असफन भी अपने मुझे रोल के बारे में बताया, असफन फिल्म में आपका रोल क्या है? अच्छा मेरा रोल ऐसा है कि उसके बारे में बता दूंगा ना तो बड़ा सस्पेंस जो है वो बड़ा तुड़ जाएगा। तो बहुत ही एक ना कभी कभार मुश्किल ही होता है कि आपके जैसे मेसम भाई है ना, जब इनका जो कैरेक्टर था इसके बाद इनके पास खुला मार्जिन था, ये कुछ भी कर सकते हैं। नवीद भाई का कैरेक्टर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, तो उसको बहुत बैलेंस लेके चलना था। और वो सारे कैरेक्टर्स, असलम की पहली फिल्म है ये मेरी तीसरी फिल्म है, लेकिन पहला बड़ा काम है मेरा और अच्छा काम है जो मैं बड़ा खुश हूँ इसको लेकर। बहुत अच्छा काम किया है भाई। कैश दे देना बस अगर अच्छा लगे। हम वैसे ही रिकवरी कर रहे हैं सारे टीम के। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं पिछले 5 सालों में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करूं तो कोई ऐसी फिल्म जो कि आप लोग समझते हो कि हाँ जिसने आपके वो नकूश छोड़ गई हो कि हाँ यार वो बड़ी जबरदस्त मौला जट के अलावा एक चीज साबित कर दी कि अगर आप 45 करोड़ की भी फिल्म बनाए, 50 करोड़ की भी फिल्म बनाए, फिल्म अच्छी है तो 500 करोड़ भी करेगी। अच्छी फिल्म है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था ना पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स का कि यार पाकिस्तानी फिल्म में पैसा डालने का फायदा ही नहीं होता, वापस ही नहीं आता। एक 45 करोड़ की फिल्म ने 500 करोड़ की है पूरी दुनिया में अपनी से तो मतलब ये एक बेंचमार्क है ना। और अगर आप ये भी देखें कि वो रिलीज कितने टाइम बाद हुई, तकरीबन 4-5 साल बाद टाइम हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, पिक्चर क्वालिटी बदल जाती है। लेकिन आई थिंक मौला जट, तीफा इन ट्रबल, जवानी फिर नहीं आनी, लंदन नहीं जाऊंगी, ये सारी वो हमारी फिल्में, कायदे आज़म जिंदाबाद, जिन्होंने बेंचमार्क सेट की है। बिल्कुल। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज फिल्म लीच की स्टार कास्ट मौजूद है और जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट भी फिल्म का आपके सामने रखा, अब आप लोगों ने इसको देखने ज़रूर जाना है, क्योंकि लोग ये बात ज़रूर करते थे कि भाई आप लोग कोई रियल लाइफ स्टोरीज़ पे फिल्म क्यों नहीं बनाते, तो अब वो बन चुकी है, तो आप लोगों ने इसमें जाना ज़रूर। और फिल्म बहुत लंबी भी नहीं है, ये तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की ये फिल्म है, तो आप लोगों ने जाना है, उसको एंजॉय करना है और आपने सपोर्ट करना है पाकिस्तानी जो है ना सिनेमा को, कि इट्स हाई टाइम नाउ कि वो लोग जिनका पेट जो है, जिनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अच्छा, बहुत से कितनी, और मैंने भी ये चीज़ फील की कि यार हम ये सुनते हैं कि जब भी किसी की फिल्म आती है तो वो कहते हैं यार आपने जाके पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करना है। हाँ। पाकिस्तानी फिल्मों को आपने जाके जितना आप अपना एफर्ट दे सकते हैं हमने तो दे दिया, अब आप भी ऑडियंस आप जो है वो दें। तो लेकिन जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वो अप टू द मार्क नहीं होती है, वैसी नहीं होती, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है, हम कहते हैं यार हम इतना महंगा टिकट लेकर आए और फिर हम क्या सपोर्ट करें, हम खुश होके नहीं जा रहे। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे भी ये शो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इंशाल्लाह आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और आप लोग बोलेंगे कि यार ये कितनी अच्छी मूवी हमें देखने को मिली, तो दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। और ड्रैग नहीं है कहीं पे भी, मतलब एक होता है ना कि अगर 1 घंटा 50 मिनट की फिल्म, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये आने वाला है कि यार कब इंटरवल आ गया, कब मूवी निकल गई। कोई गाना नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, लेकिन वो आपस में कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा, स्टोरी इतनी ज़्यादा हुक्ड है कि आप लोग बोलेंगे यार अब क्या होगा। कंटेंट बेस्ड फिल्म है जिसमें कैरेक्टर्स ने आके अपना काम किया है बस, चाहे वो लड़की का कैरेक्टर हो, चाहे लड़के का कैरेक्टर हो, चाहे किसी जैसे राशिद फारूकी साहब, राशिद फारूकी ने इस फिल्म में रंग डाला है। राशिद फारूकी साहब इतना बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, राशिद फारूकी साहब इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं कि उनकी अदायगी, अब्बू का कैरेक्टर किया है उन्होंने मेसम के, तो उनके आने से फिल्म बड़ी हो गई, सज गई, वो कहते हैं ना, बिल्कुल। और यू नो मदिया, दूसरा जो एक विजन था ना टू क्रिएट एक मूवी, वो यही था कि जो देसी पाकिस्तानी फिल्म का जो एक स्टिग्मा है ना वो तोड़ना है। राइट, कि सास बहू का होगा, लव ट्रायंगल होगा, वो भाग गई, वो भाग गया, वो पटा रहे हैं, वो ही होगा, वो एक स्टिग्मा तोड़ना, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग कनेक्टेड टू रियलिटी, राइट, कि लोग कनेक्ट कर सके कोई मैसेज से। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उसको OTT प्लेटफॉर्म पे जरूर करें, ताकि वो लोग, बहुत से लोग जो कि सिनेमा घर तक नहीं जा सकते, वो भी देख सकें हाँ भाई कि कैसा काम हो रहा है। अच्छा, कुछ सवालात वही जल्दी बहुत, हमेशा एक नया आइडिया ये जो अभी इसको नहीं छेड़ना। माय गॉड मदिया, आई थिंक तुम आज हमें इतना इम्प्रेस कर दोगी कि हमें सदका देना पड़ेगा तुम्हारा बाहर जाके, हम कहेंगे यार मैं आपको पता है, मैं इसलिए ना बड़ी वो खिलाफ होती हूँ कि अपने ना, क्योंकि नवीद मेरा सब जानते हैं, मेरा भाइयों जैसे, तो वो फिर जब घर की मुर्गी ना दाल लेकिन आप लोग एक चीज को अप्रिशिएट करें कि मॉर्निंग शो की तारीख में पहली दफा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो यहाँ रखा हुआ है भाई, हैं ये जो आपने नहीं देखा है, आज आप लोग पहली दफा देखने लगे, तो अब आप लोग ने सारे काम छोड़ देने। क्या करें नवीन, नहीं, आप लोग ने सारे काम छोड़ देने, कंटेंट राइटर से अपने शो के ना डिफरेंट किस्म का कंटेंट, आप लोग ने सारे काम छोड़ दें, बैंक में तो पेन रख दें, पैसे जमा करा रहे हैं तो बैठ जाएं, रख दे सबको साइड पे, क्योंकि लीच की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। और ये मत भूलो कि आप लोग की प्रमोशन का ये शो हो रहा है। वो बेटा चेक ले आओ। अच्छा, मैं जरा कुछ फिल्म के हवाले से आप लोगों से सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जो शूट के दौरान बहुत सारी चीजें आई एम श्योर हुई होंगी, तो आपके सेट पे देर से वैसे कौन आता था? ये होता है ना कि जो सही स्टार पावर दिखाने की कोशिश करता था कि मैं लेट आऊंगा, कोई था ऐसा कोई? नहीं, आई डोंट, कभी भी नहीं, एवरीबॉडी वाज ऑन टाइम। मैं कभी लेट होने की कोशिश करता था तो मैं प्रोड्यूसर भी था, तो मैं पहले ही पहुंचा हुआ होता था वहां पे खाना आ गया। अच्छा नहीं, पहले दिन मैं लेट हुआ था, पहले ही दिन था और पहले ही दिन में लेट हो गया था, वो भी तकरीबन कोई 1 घंटा लेट हो गया था। उसकी वजह ये थी कि पता नहीं वो कोई मसला हो गया था, रोड पे पूरा रोड ब्लॉक था। जब मैं पहुंचा ना तो मैंने बोला यार अब तो, क्योंकि नवीद भाई के साथ तो बड़ा हमारा वो रहा था वो पहले भी फिल्म में, मैंने यार आज तो नवीद भाई से ना ज़लालत होगी। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा ना, मैं जाके आ गए, हाँ जल्दी आ आगे, मैंने बच गया। क्या बात है, डांट नहीं बढ़िया नहीं की किसी को भी। किसको हर वक्त भूख लगती रहती थी फिल्म में? ये एक खाने का स्टॉल और एक बाथरूम, हम दो साथ रखते थे क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज है इनका, ये जो सफ़र है इनका बड़ा छोटा है, अगर यहाँ इन्होंने खाया है तो वहाँ इन्हें बस पीछे बाथरूम में जाना। ये एक इशू है, बहुत छोटी टाइमिंग है इनकी, बिल्कुल। क्यों, क्या? जब हमें गाँव ले गए थे शूट करने के लिए तो हमें मेक श्योर करना पड़ा था कि वैनिटी वैन में पानी वानी हर चीज़ हो, क्योंकि भाई साहब
पत्ते भी देख लेते थे तुझे। अच्छा ये मसला तो नहीं था क्योंकि भाई साहब जो है बाहर से आए हुए हैं फिर नहीं वो वाला मसला नहीं है, कुछ मुझे लगता है मशीन जो है ना बहुत तेज है। अच्छा मोबाइल फोन पर मसरूफ कौन ज्यादा नजर आता था सबसे? आई गेस मी, क्योंकि साथ में बिजनेस ही चला रहा होता था, ब्रेक स्पेस, तो मैं ही होता। मोबाइल फोन पे तो सभी लगे सभी होते थे यार। हाँ, मतलब जब गैप होता है तो बंदा बैठ के मोबाइल यूज कर रहा होता है। हाँ, और क्या कर रहा है। वो कौन है जिसको हर चीज से मसला था? वो होता है हर किसी को टची से होते हैं कि ये क्या है। शहजाद भाई हमारा डायरेक्ट मसला उसे नहीं होता, लाइन प्रोड्यूसर, हमारा प्रोड्यूसर। अच्छा शहजाद भाई को तो बनता भी था ना, क्योंकि वो डायरेक्टर तो उनको हर चीज सही चाहिए थी। वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं, तो वो बेचारे हर चीज में भागते रहते। डायलॉग कौन भूल जाता था अक्सर? डायलॉग नहीं है अब यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं तो डायलॉग नहीं, ये आप गलत करें, पूरा सीन पूरा ये आप इतना मुनासिब ना करें इसको, डायलॉग भूल गए, नो पूरा सीन ब्रो, कम ऑन। रीटेक्स किसके सबसे ज्यादा होते थे? भाई हमारा तो ये सीन होता था, शहजाद भाई हमें बुलाते थे। क्योंकि शहजाद भाई को साथ बहुत ज्यादा काम करना होता था कि हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट ऑन, तो हमारे सीन करके हमें तो पहले भेज देते थे, फिर शहजाद भाई और ही लगे रहते थे। शहजाद भाई ने एक्चुअली आप जब देखेंगे भी ना, तो लाइक जो डायरेक्टर हैं शहजाद भाई, उनका बहुत बड़ा इनपुट है मेरे कैरेक्टर को निकालने में, बहुत बड़ा। एंड दैट इज ट्रू, लेकिन तुम्हारी भी एफर्ट है। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किसको घर जाने की जल्दी हुआ करती थी? पता नहीं, हम तो देर तक ही एक्टर के साथ प्रोड्यूसर बन गए थे तो घर जा ही नहीं पाते थे, पैकअप के बाद भी बैठे रहते थे कि पैकअप होगा तो जाएंगे। अपने मेकअप की सबसे ज्यादा फिक्र किसको होती थी? किसी को भी नहीं, इस फिल्म में लीस्ट किसी ने मेकअप की टेंशन नहीं। मेकअप मेरे ख्याल से बहुत ही मिनिमल सा हुआ, उस तरीके का हुआ भी नहीं, क्योंकि बहुत ही नेचुरल लुक रखना था, तो इतना ज्यादा पैसा नहीं कुछ भी नहीं। तुमने तो बहुत ही सीरियस ली फिल्म, कहीं तो हमारी शर्ट भी इस्त्री नहीं है। शर्ट इस्त्री है, बैठ की इस्त्री खराब। कौन अक्सर अपना फोन चार्जर घर पर भूल कर सेट पर आता था? पता नहीं, इसके साथ तो 300 किस्म की फोन चार्जर की बैटरियां होती हैं। ये एक अपने साथ यहाँ से निकाल रहा होता था, एक जूते से निकाल रहा होता था, यहाँ से निकाल रहा होता था, एक बगल से निकाल रहा होता था। कुछ चिप भी तो साथ लगाई हुई थी, वो साथ फोन पे बाजू के लगा दिया। एक टाइम पे तो मुझे लगता था गाड़ी आके रुकेगी और वो हमें पोर्ट यूं करके दे देगी कि पूरी गाड़ी चार्जर है। क्या बताइए, तो इतने भाई सब जेंगो चल रहे थे फुल। बिल्कुल, क्या बात। वो शानी नहीं आई थी एक फिल्म बाबरा शरीफ की, बहुत पहले एलियन आता है पाकिस्तान में बाहर से, तो मुझे लगा था शानी आया है। अब मैं देखूंगी वो फिल्म, मैंने वो देखी नहीं। सुना जरूर होगा उसके बारे में। वो एक आया था एलियन, बाबरा शरीफ की फिल्म है। यानी कि जादू बेसिकली वहां से कॉपी हुआ। जादू वहां से कॉपी हुआ। अच्छा पीके भी फिर वहीं से हुई होगी। पीके एक्चुअली उस दिन एहसन नईम भाई ने एक क्लिप शेयर किया था, रंगीला साहब की फिल्म थी, रंगीला साहब ने एग्जैक्टली पीके का कैरेक्टर किया हुआ है एक टाइम पहले। एग्जैक्टली पीके का मैनरिज्म था। अच्छा वैसे मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, ये हम आगे आने वाले दिनों में एक शो भी करेंगे। एग्जैक्टली अंदाज अपना अपना, वो हमें उसके डायलॉग्स अजबर हैं। वो भी पाकिस्तानी एक फिल्म थी, उसकी कॉपी थी। जी, फिल्म बनाई थी मेरे ख्याल से 70s या 80s। हमारी प्रमोशनल अप्रोच इतनी अच्छी नहीं होती तो वो यहीं रह जाती है बात। कॉन्सेप्ट अच्छा होता ना। अगले आई वाज शॉक्ड कि रंगीला साहब का और पीके में आमिर खान का मैनरिज्म सेम था और वो फिल्म 80s की बनी हुई है। वाओ भाई, इस पे ना हम स्पेसिफिकली किसी हम नवीद कोई प्रोजेक्ट छोड़ के हम किसी भी फिल्म्स के जरा जितनी कॉपी किया हुआ ना हमें, हम उससे बात करेंगे। अच्छा, और सेट पे सबसे ज्यादा मूड छोटी छोटी बातों पे ऑफ किसका होता था? नवीद भाई। आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो मेरे बच्चे की शादी हो रही है, फिल्म नहीं है, तो मुझे लगता था ये यहाँ के क्यों नहीं है, यहाँ ये क्यों नहीं है, यहाँ के क्यों नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट होनी है। और उस परफेक्शन के चक्कर में सेंस बहुत कुड़ता था। तो ये मूड खराब घर तक लेके जाते थे? हाँ, पूरी फिल्म के टाइम पे मेरे घर वाले यही कहते थे तुम्हारी फिल्म खत्म कब आ गई। क्योंकि मैं घर जाके भी लोगों को फोन पे ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्या नहीं आ रहा। एक दफा तो मैं सोते हुए 1:30 बजे कुछ हुआ था, मैंने इसको बताया भी था अगले दिन। मैं बैठ से ये देता मोटा जब ये हो रहा था क्यों नहीं हो रहा। हमें बाहर गाड़ी कवल उठ के बच्चे उठ के कहने बैठे हुए, मैं कमरे में बैठे, मैंने कहा क्या हुआ, यार तुम्हें पता है तुम फोन पे उठ के बात करते हुए कैसे गए हो बाहर। मैंने कहा यार इतना स्ट्रेस रहता था, इतना स्ट्रेस। ये मुझे बराबर में बैठा बोला होता था भाई कुछ नहीं होता यार, दोबारा कर लेंगे, ऐसे हो जाए। नहीं, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो एक बार तब हम सीन कर रहे थे, तो अब हम सब लोग पूरा सेटअप लगा, अभी कैमरा रोल होने वाला है, हम सीन कर रहे हैं। पता नहीं कोई किसी से कोई भंड हुआ, कोई मसला हुआ। अब नवीद भाई बिल्कुल काम सुकून से खड़े,
अचानक से जहाँ से चीखते उस पर और चीख के आगे, अब बराबर मैं खड़ा, मैंने बोला नवीद भाई हाइपर हो गया, अब बंदा खुद ही थोड़ा सा साइड हो जाता है नहीं वहाँ से हाँ तुम क्या कह रहे बंदा आगे सीधे बात ही नहीं करते, नहीं भाई सही है। वो नवीद भाई की क्वालिटी है, गुस्सा जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, आपकी तरफ आएंगे तो जैसे कुछ है ही नहीं। तो मैंने कभी इनको तो मैंने देखा ही नहीं ना उसमें, चिल नहीं तो परेशान हो जाता है गुस्सा करो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे आप नवीद का तो मुझे आइडिया है, लेकिन जब तक ये फिल्म शूट हो रही थी तो आप में से किसके घर वालों की सबसे ज़्यादा शिकायत थी कि भाई ये कब फिल्म खत्म होगी और फिर कल जो है घर इसकी भी होगी। आई एम श्योर ये आया वाला ट्रैवल करके बच्चे बीवी घर पे थे हमारे, मेरे घर वालों की तो कांस्टेंट थी कि भाई ये कब खत्म होगी, तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम शूट, क्योंकि उनको आदत है कि मैं 10 to 10 काम करे खत्म आ जाता था। अब पैकअप भी हो जाता तो हम नहीं आ रहे होते थे, हम प्लानिंग्स पे बैठे हुए होते थे, नेक्स्ट डे पे बैठे हुए होते थे, तो हमने वो प्रोसेस बड़ा एंजॉय किया। और अब जिस तरह से प्रमोशंस में चीज़ों में लगे हुए, तो वो घर वाले कभी कभी ये कह रहे होते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है, ये दिस इज फर्स्ट टाइम के वो देख रहे होते हैं कि इतना मैडली कोई चीज़ हो रही है। तो और आपने भी अच्छा लंबा अरसा अपने पाकिस्तान में आपने गुजारा, तो फिर आई एम श्योर आप वाहिद आदमी होगा हर महीने अमेरिका से आ रहा होगा। हाँ, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है। मैं तो ऐसा समझ रहा, मैंने बोला ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मेसा मैंने तो अमेरिका को कोरंगी शोरंगी बना ली, यूं आ जाते हैं यूं आ रहे हैं यूं जा रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। लिटरली कभी कभी तो 4 दिन के लिए भी आया है। अच्छा मुझे बताएं, अभी जब आप लोगों ने जब ये अपनी फिल्म को बाहर प्रीमियर बाहर रखा था तो वहाँ रिस्पांस आपको कैसा मिला? That was a proud moment. ये बताएं। अमेजिंग रिस्पांस। एंड खास बात ये कि एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे पाकिस्तानी क्राउड से तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा ही, पर जो गोरा एंड नॉन पाकिस्तानी क्राउड जो आया हुआ था, स्पेशली काफ़ी हमारे दुआ के कस्टमर्स भी आए हुए थे लाइक प्रीमियर में, दैट वाज द की कि नॉन देसी क्राउडों ने मूवी को अप्रिशिएट किया। सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, एक्शन, मूवी को अप्रिशिएट किया जैसे कि एक मूवी है। एंड people are actually excited to go see the movie dubbed English subtitles के साथ। कि if मेरी पहली मूवी अगर मैं कोई देखूंगा या देखूंगी फॉरेन सिनेमा की तो ये मूवी लीच होगी। That's how good। हमने सबटाइटलिंग हर लैंग्वेज की रखी है इस फिल्म में सिवाय तमिल के, वहाँ हम सब लगा नहीं रहे थे, तुमने कम क्यों करा? अच्छा मुझे बताएं किस चीज़ की वैसे आई एम श्योर कि कमी बड़ी, मैं नवीद की जब मेरे ख्याल से पहली फिल्म आई थी तो अंकल वाज देयर, और उसके बाद ऑफ कोर्स क्योंकि देखिए एक ड्रामे में काम करना और एक फिल्म में काम करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। फिल्म एक बड़े पर्दे की चीज़ है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। So, आई थिंक अब आजकल जो आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना पीआर का, कि हम एक कंपनी हायर करते हैं, वो पीआर करती है, वो हो जाती है। सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग माय फादर वाज माय पीआर, कि घर से बाहर निकले हैं तो दुकान वालों को जितने दोस्त हैं सबको बताते जा रहे हैं मेरे बेटे का ड्रामा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यहाँ बैठे हुए तो बता रहे हैं, मैकेनिक को बता रहे हैं, सब्जी वाले को बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो वो ही वॉज डूइंग माई पीआर, जो मुझे बाद में पता चलती है कि लोग बताते हैं कि भाई तो मेरा बाप बैठ के सारा दिन हमें बताता था 8 बजे ड्रामा आ रहा है, देखना है उसका 8 बजे। तो ही वॉज बेसिकली डूइंग माई पीआर। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर अगर वो होते एक तो बहुत खुश होते हैं कि एज माई लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट, कि एज प्रोड्यूसर भी मैं इसको देख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ और इतना मज़े का काम देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। वो अखबार की कटिंग्स काट के फाइल बनाते थे मेरी चीज़ों की, क्या इसका यहाँ प्रिंट हुआ है। हम गुलशन वाले घर पे जब रहते थे तो हसन स्क्वायर से काफ़ी डिस्टेंस था नीपा का, वॉक करते हुए चले जाते थे। ऐसे ही डैडी को वॉक करने का बहुत शौक था। जाके मैगज़ीन मेरा आया, सबसे पहले मैगज़ीन की 4 कॉपियाँ ला के रख देंगे, ये एक तुम्हारी, एक मेरी, एक यहाँ सेव करके रख दो, एक यहाँ रख दो। अखबार आया है इस तरह से रख दे। तो उस वक्त तो वो मैं अगर वो होते और सेहतमंद होते ना तो वो हमारी प्रोडक्शन का हिस्सा होते, वो हेल्प कर रहे होते मुझे जितना उनको शौक था। तुमने तो देखा है, तुमने उनको किस तरह से चीज़ें करते थे, तो वो मेरी प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, मुझे हेल्प आउट कर रहे होते। तो वो दैट इज समथिंग मैं तो सोची कि वो तो फिर जो एलए भी साथ जाते अंकल हर जगह, अगर वो होते कि साइज को प्रमोट करने, इससे उनकी बड़ी दोस्ती होती क्योंकि दोनों का मिजाज एक जैसा ठंडा काम वाला होता ना, तो एक बड़ा एंजॉय करते हैं वो। बस इज समथिंग के आई डोंट नो, मैं इस बात को आज तक नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि इज नॉट हियर, मतलब आज नहीं है वो, पता उसके भी अब्बू नहीं है इसके साथ। वैसे ये मुझे बताएं ये कितना, बिकॉज़ दिस इज तुमने भी रिसेंटली ये लॉस फील किया है। बिल्कुल, मैं तो बड़ा मुश्किल होता है, हम सुबह आके बैठ जाते हैं और इस सारी चीज़ों का 50% मज़ा ख़त्म हो जाता है। आप सिर्फ अपने आप को धक्का लगा रहे होते हैं करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हों और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ बैठे हुए और मेरे अब्बू साथ बैठे हुए आज इस शो में और तुम्हारी अम्मी हों, तो तुम्हें ऐसा लगे कि यार
अब जो मज़ा आ रहा है ना, अब वो मज़ा नहीं आता। हाँ एग्जैक्ट, वो ना वाकई ज़िंदगी में ना पेरेंट की लॉस के बाद ना आपको पता चल जाता है कि ज़िंदगी बिल्कुल एक तुमने अपने अब्बू के बाद इसने जो स्ट्रगल की है, इसने ये मेसम वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। मेसम ने स्ट्रगल करके फ्रॉम स्क्रैच टू दिस अभी ये ब्रांड मुझे बनाया है। आप अपने बारे में तो बताएं कि कैसे आप लैंड कैसे किए, मतलब एंटरटेनमेंट में आप एक अच्छा भी काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। नहीं, आफ्टर हिज फादर ही वाज जीरो, ही वाज नोबडी। फिर कहाँ से शुरू किया? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की डैडी के इंतकाल के बाद, एंड उधर से मुझे जॉब लगी, उधर से शादी वादी हुई, फिर यूएस शिफ्ट हुआ, फिर उधर से अपना बिजनेस शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंडेड अप हियर। मतलब डिटेल में घुसूंगा तो 2 घंटे की स्टोरी हो जाएगी, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स बीन वेरी हार्ड विदाउट माय डैड। ऑब्वियसली यू नो, आप जब कुछ अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो फर्स्ट थिंग होती है कि मैं अपने बाप को दिखाऊंगा, ऑब्वियसली वही नहीं दिखाने के लिए। सो आई थिंक ये वाली डायमेंशन तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेवर। एंड वही आपकी वाली बात, डैडी इतने बड़े, मेरे डैडी फिल्म बफ एंड मीडिया बफ थे, वो एक्टर्स को फॉलो करना, परफॉर्मेंसेस देखना, मुझे देख उसकी आंखें, देख उसने वो किया तो आंखें देख उसने कैसी की, तो सीइंग मी और ही वुड हैव जस्ट, तो आई एम श्योर बहुत सारी जगहों पे जो आपने एक्टिंग की होगी और आपने आंखों में भी वो चीज़ लेकर आने की कोशिश की होगी, तो आपके जहन में आपके डैडी ज़रूर होंगे कि हाँ भाई वो उनको ऐसी चीज़ देखनी है। यस, एक्चुअली मूवी में एक आध सीन भी है जहाँ पे मैंने, विदाउट टेलिंग के कौन सा सीन है, वो आप लोग जब देखेंगे उसमें नज़र आ जाएगा कि इंसेनली रोने वाला सीन है। तो उस सीन के लिए रेडी होने के लिए मैंने अपने आप को लिटरली 15 मिनट, डैडी जो मेरे हाथ पे आखिरी वादा करके पास हुए थे, वो सीन पूरा प्ले किया था टू गेट रेडी फॉर सच एन इंटेंस सीन। सो या, ही वाज विद मी ड्यूरिंग द होल मूवी फॉर श्योर, हिज स्पिरिट। और कितना अच्छा हो गया उनको भी? 2011, so काफ़ी टाइम हो गया। 2011 I was 24। लेकिन बस वही वाली बात है, मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं और आपके साथ हैं तो एक एक दिन उनके साथ एंजॉय करें, एक एक दिन उनके साथ स्पेंड करें, क्योंकि मैं, मधिया, मेसम, असफंद, हम लोग मिसाल इस सेंस में है कि हमने अपने माँ बाप को पूरा टाइम दिया है। हमने उनकी हर खुशी देखी है, हर गम देखा है, हर बीमारी देखी है, हर चीज़ की है। तो हमें कम से कम दिल में ये है कि हमने अपने माँ बाप के लिए किया है, किया इन अ सेंस कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, करने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन हमें ये पता है कि यार हमारे माँ बाप ने जब हम उंगली पकड़ के हमें चलाना सिखाया है, मुंह में निवाला डालना सिखाया है, तो एटलीस्ट जब उनके हाथों में दम नहीं रहा और वो खाना नहीं खा सकते थे तो हमने आखिर में उनके खाने भी खिलाए हैं, उनका ख्याल भी किया है, जिसका शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता था, लेकिन वो हमने कर दिया, तो कम से कम उनका दिल तो बड़ा हुआ होगा ना। तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट योर पेरेंट्स। अपने अम्मा अब्बा आपके पास है, नजर आ रहे हैं, जाके जप्फी डालें, पपियां कुछ बात भी नहीं करनी ना, साथ बैठ जाए, बस बैठ जाए, हाथ पकड़ लें। आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके पास क्या है। बाद में आप मतलब जब अल्लाह ना करे, मैं तो खैर जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह में बस किसी की अम्मी की कभी डेथ ना हो ना, क्योंकि आपको ट्रॉमा कैसे कैसे हिट करता है। अक्सर मैं सुबह शो करने के लिए आई होती तो मेरी टीम भी मुझे कहती है कि मदिया जी आप सोती हो ना, मैं कहती हूँ कि भाई मुझे वाकई समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली जब मैं सोने लगती हूँ ऐसी सोचें आके सामने आ जाती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये आप लोग हैं, कैमरा है, जैसे नानी का इंतकाल अभी 7 जुलाई को ही हुआ, तो मेरी नानी अक्सर एक बात किया करती थी, शी वाज इन हर 90s। जब भी हम जाके उनके पास बैठते थे हफ्ते में या जैसे हम रेगुलरली उन्हें मिलने जाते थे, तो हमेशा जाते वो एक पेट लाइन कहती थी जो मेरे दिमाग में और वो हमेशा रहती थी कि आ जाया करो, साथ बैठ जाया करो, दिल बहल जाता है। जो आप अकेले रह रहे होते हैं ना, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको आपके साथ एंटरटेनमेंट वैसी नहीं होती, आपकी मोबिलिटी ख़त्म हुई हुई होती है, टीवी पे कुछ देखने का दिल नहीं कर रहा होता, बीमारियाँ होती हैं, दवाएं, तो जब ये लाइन होती है ना कि आ जाया करो, बैठ जाया करो, दिल बहल जाता है, बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। आपको उसकी डेप्थ का ही नहीं पता। अच्छा, आप किसी को मिस करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में स्पेसिफिक जो प्रीमियर होने, अच्छा इनको की लेके भी गए हैं, इनको दुबई वाले लेके गए हैं, ये हमारे साथ दुबई आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये दुबई जा रहे हैं दुआओं में नहीं मैंने कहा खुद तो ये अमेरिका, दुबई, हर जगह। ये बात वैसे है कि नवीद भाई थ्रू आउट, सिर्फ यहाँ इस प्रोडक्शन में ही नहीं, जब हम लोग पहले जब फिल्म वाला में भी थे तो क्योंकि नवीद भाई उसमें मेन पे थे, हम नवीद भाई के साथ थे, तो नवीद भाई ने कभी वो डिफरेंस फील होने ही नहीं दिया सीनियर और जूनियर का, जो सच बात है। तभी शायद इतना है कि वो फ्रैंक बिहेवियर भी है और वहाँ पे भी गाइड करना, चीज़ों के बारे में बताना, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, फिर उसके बाद
कभी कोई प्रोडक्शन नहीं भी हो रही, कभी नई को मैसेज करो हमेशा जवाब देना, ऐसी नॉर्मल भी मैसेज कर दो जवाब देना, तो उन्होंने कभी वो डिफरेंस रखा ही नहीं। और ये प्रमोशन पे भी जब मैं गया बोला भाई तुम प्रमोशन का हिस्सा हो, तुम पूरा हो गए, तो ये एक चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि यार मैं अच्छे से अच्छा करूँ उस प्रोडक्शन के लिए। एंड इधर 100% नवीद भाई की बहुत 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 अच्छी क्वालिटी है, जिस क्वालिटी की वजह से आई एम वर्किंग विद हिम ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि he will always go out of his way। आपने कुछ काम है आपको और आपने इस बंदे को बोल दिया। नवीद, हमें भी इतना इजी लेते रहे नवीद को जो घर की मुर्गी दाल। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। ये पैसे तो नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जबाना आप, हमारा है आखिरी सेगमेंट, और आखिरी सेगमेंट में मुझे इनके साथ तकरीबन 2 गेम्स खेलनी है, तो कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी सी गेम्स खेलें। और वो आपको पता है गेम जो मुझे बड़ी पसंद है, तस्वीर दिखा दूंगा आपको करना, फिर गेस करना है। वो मुझे गैस करवाएगा। ये आप ना बोर्ड उठाएं, ठीक है ना, आपने नहीं देखना, इन्होंने देख ली शक्ल, आप दोनों ने शक्ल देख ली, अब आप लोगों को हिंट दें। इसको जिस तरह से हंसा है मैं समझ गया हूँ। कैसे समझ गए आप? अब हम इतना तो एक दूसरे को समझने लगे। अच्छा, अभी हिंट कोई नहीं दिया और ये हंस रहे हैं और ये समझ अगर सही बता देंगे ना तो फिर मान जाएंगे। हाँ जी बताएं कौन? हाँ कौन है? FQ। नो, अब हिंट देने दें। अच्छा, नहीं पहचाना, हिंट दें, एक आप लोगों ने हिंट देना है। हल्ला रोने वाले होगे मैं सुन दो। हाँ, परफ्यूम या अल्लाह ये लड़का रो रहा है। परफ्यूम हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, हिंट दे क्या? मैं चुप कर जाओ, गलत है, बताई जा रहे। बताएं। हाँ, 8-9 तरीके से परफ्यूम मिक्स करके लगाना। अरे अभी जो मेरे से ब्रेक में गुस्ताखी हो गई थी मैं अपने मुंह से नाम मैं वजू करके आऊँ। या अल्लाह, ये मुझे बताएं। हाँ साहिर भाई। हाँ साहिर। रास्ता 1 2 3 4 5 के लीड। हाँ, आप भी साथ थे तो वो 2 3 4 5 में भी आप हो गए। हाँ, थैंक यू। आई लव हिम। चलो जी, अब आप दिखाएं। आपने पिक्चर में खुद शक्ल नहीं देखनी, इनको इनको भी नहीं दिखानी। कौन देख रहा है? कौन ये देखिए, आपको हिंट देंगे आप दोनों को, और आप देखते हैं आप दोनों में से। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आई ना बात? अच्छा, ओके, हम लोग नहीं देख सकते। ओह, तुम गैस कर लोगे। ये तो इसका तो 2-3 नस्लें लगेंगी समझने में इस बार। हाँ। पाकिस्तानी फिल्मों में इन्होंने इसको बहुत छापा है, लेकिन KPK से ताल्लुक है इनका। खान आता है इनके नाम के आखिर में, और फिल्म के एक्टर हैं, ड्रामों में बहुत कम आए। फिल्म के एक्टर हैं, ड्रामा और बहुत छापा है। मतलब एजेंट है क्या? एजेंट मतलब अच्छे खूबसूरत एक्टर हैं। एक फिल्म स्टार से इनकी शादी भी हुई है, एक फिल्म की कपल है। हाँ। और KPK से ताल्लुक है इनका। इतना अच्छा हिंट दिया वाले। हाँ, नो आइडिया। हार मान ली। अरबाज खान। अरे और क्या करता है? आंखों में क्या लेंस लगा के बता और क्या करता है? चलो जी, दिखा दीजिए। हम साइड पे रखते हैं। आप दिखाएं जी। नेक्स्ट अंदाजा हुआ। हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट। हाँ, मैं सब की तो शक्ल से लग रहा है, वो पता ही नहीं है। हाँ, आप बताएं। हाँ, हिंट दें इनको। यार तुम तो अंगड़ाइयां लेने शुरू हो गए हो। मुझे ऐसा कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा जिससे मैं वो गेस करवा सकूं। मदिया सी हेल्प ले लो। मॉर्निंग शो से। यस, मॉर्निंग शोज भी किए हुए हैं। मॉर्निंग शोज पहले तो बता दो, मेल है फीमेल है? कुछ फीमेल है। मॉर्निंग शोज किए हुए हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा किए हुए? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही किए हैं, अच्छे खासे किए। हाँ, मेरे पास ये एक ही। और ड्रामास में भी। और ड्रामास में भी किए। हाँ, ड्रामा अभी रिसेंटली भी इनका एक ड्रामा आ रहा है, और पिछले उनके ड्रामा बहुत हिट हुआ है। हाँ, बहुत हिट हुआ है, जो जिसकी बात हम अपने सेट पे भी कर रहे थे। यार मॉर्निंग शोज में चले गए तो बहुत ही मुख्तलिफ। जिसमें फैसल भाई भी थे शायद, जो हमारे फैसल भाई। नहीं, जिसका पार्ट 2 भी आ रहा था भाई। यार मैं समझ गया तुम लोग किसकी बात कर रहे हो, बस नाम फंस रहा है मेरे साथ। भाई बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, और एक्सट्रीम खुद भी डायलॉग्स जो है वो अंदर से खुद बना लेती हैं। मैं ड्रामे का नाम ले सकता हूँ क्या? नादिया खान? नहीं, नादिया खान नहीं।
यार मैं एक अब लफ्ज समझ गया बोलूंगी। तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं बस नाम नहीं क्लिक कर रहा बस हूं। कर दो किन की बात कर रही हूँ मैं पे। यार बहुत कम मॉर्निंग शोज किए हैं मॉर्निंग शोज बहुत ज्यादा नहीं कि हाँ एक्ट्रेस हैं बेसिकली। हाँ बात बिल्कुल सही है। हाँ बता दो नाम बता दो जल्दी से। अब मैं एक और चीज, लाफ्टर इनका बड़ा कमाल है यार। आयशा नहीं ये अपने जवेरिया की हम जवेरिया यस ओ सॉरी अच्छा जवेरिया, मैं कुछ और समझ रहा था, मैं किसी और को समझ रहा था। किसी और को समझ रहे हाँ मैं किसी और को। चलो जी हाँ नेक्स्ट दिखाएं जी आप। मॉर्निंग शो तो काफी किए हैं इन्होंने। हाँ। क्या होगा आप बताइए कौन है। ओह मैंने इनके साथ पहली फिल्म की थी, वो रिलीज नहीं हुई है, और लाहौर में फिल्म डायरेक्टर्स में ही वन ऑफ द बेस्ट। और पाकिस्तान के बहुत बड़े जीवा फिल्म बनाई थी इन्होंने। जीवा में नदीम बेग साहब हैं? नदीम बेग साहब ने मैंने जीवा नहीं बोली ना भाई, जीवा के अलावा भी चूड़ियां नदीम बेग साहब से शक्ल बहुत मिलती है इनकी, और ये नदीम बेग साहब के एक्सट्रीमली डाई हार्ड फैन है। एक ही फिल्म का डायरेक्टर है पाकिस्तान का जो पुराने हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट्स जिनका नूर हर जगह फैला हुआ है। और सैयद नवीद रजा तो मैं हूँ। अब इससे ज्यादा थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के। या अल्लाह इतने लाइक लड़के। सैयद नूर बहुत मेहरबानी सैयद नूर। चलो जी नेक्स्ट जल्दी नवीद। हाँ अरे यार लाइट बड़ी। हाँ हाँ क्या हुआ तुम लोग बहुत- वैसे इनको तो आप जानते होंगे ना। कोशिश करो, नाम याद नहीं आ रहा। कान में बताओ भाई अभी इनकी लेटेस्ट मूवी आई है, बहुत लेटेस्ट मूवी आई है इनकी। हाँ रिसेंट आई है। रिसेंट हाँ भी आई है। तो 4 फिल्में आई हैं। वो तो शुक्र है आप लोगों की ये फिल्म से सबसे पहले आ गई epic थी। हाँ तो वरना पे आप लोगों को टफ टाइम देती। ये हॉलीवुड को टक्कर दी है। अच्छा बस कोई बहुत ही बोंगी तुम लोगों ने मार ली। और बताएं इनके बारे में। डिटेक्टिव एजेंट थी उसकी। रिदा सुहानी नहीं भाई, दूसरी जो एजेंट नीला वनीला कुछ करके नाम था इस फिल्म का। हाँ उसमें कौन है और वो खातून में यार नहीं भाई। रिदा इस्फहानी तक आप पहुंच गए हैं। और कौन था और जो मेन लीड नहीं मुझे पता है, मुझसे गुस्ताखी हो रही है। जी मैं मार लूं अपने आप को खुद ही। ऐसे क्यों देख लिया कौन आपने? नहीं देखा मैंने। और कौन था यार बहुत मशहूर है पाकिस्तान बहुत बड़ी की, बहुत पाकिस्तानी बड़ी एक्ट्रेस सितारा है। मतलब गुस्ताखी माफ, मुझे पत्थरों से ना मारे, मुझे बता नहीं दो। हम नजरों से मारने की कोशिश करें, पर देख लें आप जरा हम किसकी बात करें। मीरा अच्छा ये थी उसमें जी। वो ट्रेलर में थी। अच्छा एजेंट तो लेकिन एक ही थी ना फिल्म में। माय गॉड मेरी नजरों से ओह माय गॉड वैम्पायर ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, ओ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। जो एज 2 लोग हैं पाकिस्तान में जो एज नहीं कर रहे, एक शहजाद रॉय साहब और खातूनों में ये हैं जिनके ऊपर एज नहीं आती, और खूबसूरत तरीन औरतें। हाँ मानूर बलोच। मानूर बलोच खूबसूरत तरीन औरत भाई, कोई शक नहीं सबसे। हाँ नेक्स्ट या अल्लाह गेस कर ले नवीद पे जी। अच्छा मैं देखो मैं कितना अच्छा इनको गैस कराता हूँ, ये लोग नहीं करा रहे। ये आप गेस करवाएं। आप हिंट दें। S1 की पैक अभी ये पाकिस्तानी, अगर मैं पंजाबी फिल्मों के वाले से बात करूं तो साइमा जी बिल्कुल सही। देखा नाइस नेक्स्ट जी। ओह मोटरसाइकिल चाहिए? अरे सही जवाब दोगे तो मोटरसाइकिल मिलेगी। क्या बात है भाई फादर जी। अभी हमने जिक्र भी किया था, पहले फिल्म भी करते रहे हैं, अभी ड्रामा भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। 350 एक्टर हैं। अरे लेकिन ये वो है जो कि फिल्मी हीरो थे, और उसके बाद ये ड्रामा इंडस्ट्री में आया। और अब अभी रिसेंटली इनका एक फिल्म का ना एक क्लिप भी था, वो एक किसी उस पे खड़े में इन्होंने सैंडो पहनी हुई, और वो उनकी फिल्म का सीन जो था वो आया था फेसबुक पे मेरे सामने ना, काफी पुरानी फिल्म थी। नो अच्छा और कौन बेटा? बड़े आगे गुड बताना लुकिंग होगा। एक्टर, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिल्म्स की हुई हैं। फिर अब पाकिस्तानी फिल्म्स भी जो हैं, वो पाकिस्तानी फिल्म कह रही हूँ कि ड्रामास भी जो हैं वो आजकल बड़े हिट अभी हर ड्रामे में भी हो, अभी हर ड्रामे जावेद शेख साहब। नहीं जावेद शेख, नो 20 से नाम आता है, 20 से क्या है? यही कर सकता हूँ और क्या कर। देख लीजिए। ओ बाबर भाई, ओ यस क्या बात है, मौला जट में भी थे भाई। ओ यस बाबर। और मैंने सुना वहाँ पे मौला मैंने जट सुना इनका में रोल- मौला जट के अब्बा का कैरेक्टर। अच्छा हाँ सरदार जट। सही। अच्छा जी, अब जरा मैं आप लोगों से थोड़े पैगाम हमारा देना ही चाह रही हूँ। last- और रह गया, दिखाएं या अल्लाह गैस कर लें। ओह इनकी आखिरी फिल्म की है मैंने,
ये उसका डायरेक्टर भी थे और मेरे साथ काम भी कर रहे थे उसमें। और नवाज़ शैनगी के नवाज़ हैं यासिर नवाज। यस, ये तो तुम भी कर सकते थे क्या? ये तो बहुत ही शदीद कोई इजी तो सब इन्होंने बता दिया। हाजी साहब हैं तो हमारे रिसेंटली। हाँ अब तो माशा से आज भी हो गए। अच्छा जी, मुझे आप लोगों की तरफ से कुछ लोगों के लिए मैसेज लेने हैं। बिल्कुल। जरा तस्वीर चलाएं जी, मैं किन लोगों के लिए मैसेज देना चाह रही हूँ। मेसम से शुरू करेंगे। हाँ जी, उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे जो ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़कर फख्र महसूस करते हैं? मेसम, चले हम विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आई मीन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के अगर आप फ़ख्र महसूस करते हैं तो आई मीन आप प्लीज़ जाके लॉ स्टडी करें। लॉ स्टडी करें। ट्रैफिक लॉ आई मीन कोई अच्छी बात नहीं है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना। मेरे सामने बिल्कुल ऐसा हो गया। अलिफ मता आ। अब तो थोड़ा ज़रा ख्याल करता हूँ, लेकिन पहले मैं भी तोड़ दिया करता था कभी कभी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिग्नल तोड़ के फख्र महसूस कर रहे होते हैं? कि वो एक बहुत ही जाहिल हैं और वो अमीरजादे हैं, उनके बाप के पैसे से गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको कोई ना अपनी गाड़ी की कदर है ना अगले गाड़ी की कदर है, और ट्रैफिक और शहर की आप अलग बर्बादा कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर जी। उन लोगों को भी कोई पैगाम दें जो खवातीन को घूरना अपना फर्ज समझते हैं। जो खवातीन को सिर्फ घूरना नहीं समझते, घर तक छोड़ कर आते हैं। आप दुआ कीजिए कि कभी आप मेरे सामने ये हरकत ना करें, वरना मैं वायलेंट बंदा नहीं हूँ, दुनिया सीरियसली बरूद बन जाऊंगा। ओए ओए ओए, ये Very bad. चुरी ले लो, इसके हाथ से चुरी ले लो। यहाँ पे एक को मैं देख रहा था। हाँ, वेरी गुड। वैसे हाँ, आप मुझे लगता है उनकी तरबियत बहुत अच्छी नहीं है, उस पर उन्हें काम करना चाहिए। तो पैगाम क्या देंगे उनको? यही पैगाम दूंगा कि आप अपने एथिक्स बेहतर करें एटलीस्ट। फ्रस्ट्रेशन है बेचारों को। मुझे ऐसा लगता है कि अपना जहनी अपना इलाज कराने की ज़रूरत है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है आपके अंदर। ये सारी चीज़ क्या आपने आंखों से देख के क्या कर लेना है, मतलब क्या है, कौन सी ये ठहरा के क्या है। नेक्स्ट दिखाएं जी। कोई पैगाम उनके लिए जो डस्टबिन होते हुए भी कचरा बाहर फेंक जाते हैं। ये मेरा बड़ा मसला रहा है मेरे साथ। ये थोड़ा सा मेरा OCD है ये ना, कि मेरा दोस्त भी कभी हम आ रहे होते थे ना, तो मुझे कोई चीज़ खा के ना मुझे पकड़ा देता था कि ये रोड पे नहीं फेंकेगा। तो मुझे तो ये बड़ा मसला है कि अगर कहीं में साफ रोड पे भी जा रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, तो मुझे मसला होता है कि मैं नहीं फेंकूँ। तो ये हमारे ख्याल से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, खुदा के लिए अपने मुल्क को हम वैसी कचरा खाना हमने बना दी है, उसको साफ रखें। और CVU वगैरह की हालत अगर आप देखें कितना बुरा है, तो प्लीज़। बहुत आसान होता है गाड़ी का शीशा उतार के चीज़ें फेंक देना, और क्या है गाड़ी में जो कंपार्टमेंट्स दिए हुए वहाँ रख लो, घर में अंदर लेके साथ कचरा उठो, अंदर जाके फेंक दो। लेकिन मुझे लगता है सफाई का ताल्लुक गुर्बत और अमीरी को हम लोग हमेशा एक बड़ी गाड़ियों से लोग चीजें फेंकते हैं। बड़ी गाड़ियों में भी देखा गया है, उसमें भी देखा गया है। तो आपका माइंड सेट होता है कि आपके अंदर तमीज़ है, और ये तमीज़ आपको घर से सीखने को मिलती है, माँ बाप सिखाते हैं। और आपको अफसोस हुआ मुझे कि आप लोगों को तमीज़ नहीं सिखाई आपने माँ बाप ने। कचरा बाहर सिंपल सी टेक्निक है, कोई भी शॉपर अपनी गाड़ी में हमेशा रखें, जो भी कचरा है उसके अंदर डालें, वरना जेब में डाल लें यार, घर जाके लेके ट्रैश में डालें, खत्म होगी कहानी। वरना खुद सबसे बड़ा तो कचरा आप खुद ही है। सफ़ेद दीवार इस शहर की चिड़ है। अगर आपने कहीं सफ़ेद दीवार रखी हुई है ना, तो हर बस बाइक किसी गाड़ी से गुजरने वाले की जिम्मेदारी है कि उसको लाल करना है, पीके मार मार के। तो वो बस है क्या। चलो जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। उन लोगों को भी कोई पैगाम दे जो वन विलिंग से बाज नहीं आते, मजे को कोई पैगाम दे दें। अपने घर वालों की कदर करें जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे ना करें भाई, खुदा ना खासा, क्योंकि आप तो चले जाएंगे, सफ़र पीछे आपकी फैमिली करती है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, यकीन जाने। कभी ऐसा कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं से गुजर रहा हूँ, मैं देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ और बहुत बुरा होता है। वो तो चला गया, लेकिन उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजरी। और आप क्या कहते हैं? प्लीज़ आप पाकिस्तान के नौजवान हैं जो ये चीज़ें करते हैं, पाकिस्तान नीड देयर नौजवान ऐसी हरकतें ना करें। ऐसी हरकतों से अच्छा जाके कुछ अच्छा करें कि माशरे के काम आ सके। और फिर कहते हैं मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वन विलिंग करते हैं, कौन सा मुल्क तरक्की करता है भाई। हाँ जी। अब ये जो शोबाजियां कर रहे होते हैं, ये उन गाड़ियों वालों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं जो उनको जानते भी नहीं है। हम 3 सेकंड में उन्हें क्रॉस करके निकल जाते हैं। हाँ। तो ये किसके लिए किया है? फायदा। व्हाट्स द पॉइंट? सही ये सारी शोधेबाजी आप किसके लिए कर रहे हैं? रैंडम लोगों के लिए ना। और रैंडम लोग 3 सेकंड बाद आपकी शक्ल भूल के आगे चले जाएंगे। क्यों किया ये? बिल्कुल नहीं, अगर आपको इतना ही शौक है इस टाइप की चीजें करने का, तो इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, स्टंटमैन बन जाएं, जाके कंट्रोल्ड पैसे कमाएं, इससे पैसे कमाएं। यस, अगर आपके अंदर एक सर्कस का एलिमेंट है तो आप फिर जाएं स्टंटमैन से गुड करिए। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी।
कोई पैगाम उनके लिए जो लोगों को कुछ भी कहने के बाद साफ होने का दावा करते हैं कि बुरी से बुरी बात करती है, भाई क्या करूं मैं तो बहुत साफ कहूँ, तुम मेरे मुझसे रहा नहीं किया, हार्श से हार्श बात कि बिल्कुल सच बोल, मतलब मुंह पे बात कह देते हैं, मुंह पे बात कहते थे यार मुझसे तुम्हें वो बात अच्छी नहीं लगी लेकिन तुम्हारे मुंह पे फिर भी बोल दी और कहा यार सॉरी यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सॉरी यार मैं बहुत साफ हूं, जिनके अंदर फिल्टर नहीं होता। साफ दिल हूं इसलिए मैं खुली बात कर देता हूं, बुरी अपने आप लग जाती है। वो जेंड में कहते सॉरी बट मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसके मल्टीपल लेयर्स फील करके आंसर यस और नो, सिंपल सा आंसर नहीं है इसका, बट यही है कि इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप अपने आप को देखें, आपको जो ऐसे जवाब देते हैं अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो यू हैव द फुल राइट एंड इट्स योर चॉइस टू कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ एंड नेवर डील विद देम अगेन। आप क्या कहना चाहेंगे? जो हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, तो दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखें, क्या पता जो चीज़ आपको सही लग रही हो किसी बंदे को ना लग रही हो, तो इतना क्या कहते हैं ब्रूटल हो जाना, वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जिन लोगों को आप जानते नहीं है पहली बात तो उनसे इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों को जानते हैं आप उनसे ऐसी बात करेंगे तो वो समझेंगे। नेक्स्ट पिक्चर दिखाते हैं। उन लोगों को भी कोई पैगाम दें जो उधार लेकर गायब हो जाते हैं। 5000 वाले 5000 की जरूरत अगले महीने वापस कर दूं। नहीं वो भी था नहीं, वो पता नहीं पहले सबा का मैसेज आता था पहले, सबा नहीं जो जानने वाले होते हैं जानी। लेकिन ये बताइए जो बाकी जो आपके साथ हुआ है कि कोई दोस्त उधार लेके गायब हो गया हो? नहीं दफा ऐसे गायब के गायब ही गायब। दोस्तियां खराब हुई हैं कभी आपकी इस पे? नहीं दोस्तियां खराब नहीं, मेरे ख्याल से वो अच्छी मेमोरीज बन चुकी हैं, उनसे अच्छे ताल्लुक है, और ये तो मेरे ख्याल से हर मजाक में बात डिस्कस ही होती है। नहीं लेकिन दो पैसे लेके अगर गायब हो जाए तो नहीं ऐसा गायब नहीं होते, लकी है ये, देते नहीं है वापस। हाँ गायब नहीं होता, तो यार वो तुमने वो लिए थे, हाँ यार दूंगा जब आएंगे तब दे दूंगा। हाँ तो चलो ठीक है, मैं पर गायब ना हो। आपके साथ हुआ? अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर कभी होगा तो आई गेस मैं उस दोस्त के लिए दुआ करूंगा क्या जो दुआ का परफ्यूम दे देगा, एक प्रॉब्लम चली वो सॉल्व हो जाए और क्या। अब याददाश्त दुआ का परफ्यूम दे देगा, कह रहे यार मेरी तरफ से दुआएं लगाते रहते। अच्छा मार्केटिंग भी होती रहेगी। नवीन कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो उधार लेके गायब हो जाते हैं, उनको पैगाम तो साथ में दें भाई, उनको बहुत जरूरत है तो फिर गायब हो जाए, लेकिन जरूरत नहीं है तो बेटा जो लिया तो वापस करो ना। जिसने दिया पैगाम की अगर बात है तो ये है कि आप अगर लेने वाले हैं किसी से और गायब की नीयत से ले रहे हैं तो बी अ लिटिल बिट ऑनेस्ट कि आप ले रहे हैं और आपको पता नहीं आप कब देंगे, मतलब गायब ना हो एंड लाइक एक कम्युनिकेशन पता चलता है ये पाकिस्तान में नहीं रहता ना ये आदमी। नहीं ये जनरली भी मासूम है ना, मासूम। हाँ ये बिल्कुल। अभी मुझे लगता है इसके पास शो के बाद कुछ 50 साल मैसेज आ जाएंगे भाई 5000। मुझे भी वैसे ना फोन चेंज करना था, मेरे पैसे नहीं है तनख्वाह उसके ऊपर फेंक दो और कहो तो यार वो फोन बदल देना, मैं अगले महीने पैसे दे हाँ अभी असवद आप भी कोई पैगाम दे रहे हैं ऐसे लोगों को? असवद मुझे जिस तरह से असवद जवाब दे रहा है ना, ये गिल्टी है, इसने भी किसी के पैसे लगता है वापस नहीं किए। हाँ इसकी शक्ल बता रही है ये। नहीं आज ही पकड़े हैं, नहीं मेरे पास, सुबह ही पकड़े हैं, अब थे नहीं मेरे पास। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मुझे याद है मैं नापा में था तो एक बार मेरी ना फीस ड्यू हो गई थी, तो मुझे ना मैं जॉब अब तो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी। तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उसने मुझे मेरी जॉब क्या करते थे मुझे पहले बताएं। मैं बेसिकली बहुत यंग, खैर यंग तो अभी भी हूँ बहुत ज़्यादा ही यंग में मैं जो अपना एक्टिंग के उसमें आ गया था। हाँ। तो मैं बेसिकली कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करता ताकि अपने पॉकेट एक्सपेंस वगैरह बियर करूँ। तो अब मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे अपनी एक्टिंग परस्यू करनी थी, क्योंकि साथ मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही यहाँ पे आया नापा वालों ने मुझे 18-19 हज़ार रुपये का चालान दे दिया, बोलते अब अंदर ही नहीं आ सकते। मैं करूँ क्या यार अब। तो फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, उसने मुझे बोला यार मैं तुझे भेज रहा हूँ तू घर। फिर मैं उसको 2-2 हज़ार रुपये करके उसको वापस दिए थे। बहुत अच्छा टाइम था वो, किसी के पैसे आपके होते हैं ना, अच्छा लगता है। ये क्योंकि ना फौरन ही असवद के दिमाग में आ गया कि वो यार वो जो मेरा दोस्त है ना वो देख रहा था जिससे मैंने उधार लेके फीस ली थी। क्लिप निकाल के क्लिप काट के भेजेगा कि यार वो तो बेटा पैसे करा दो। तो अब मैंने तो कब के दिए जाके कर भी दिए पूरे। अब तो अच्छा दूसरों वालों को भी दे दो ना। अच्छा मुझे ये बताइए, जब जो हमारे जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, उनके अम्मा अब्बा को बड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि भाई चलो ठीक है एक्टिंग कर लो लेकिन कोई नौकरी भी साथ में करो कि हवाई रोटी। शुक्र है कि लोगों ने अब ये सवाल करना छोड़ा है इस मुल्क के अंदर। अच्छा बेटा नौकरी क्या करते हैं? 5 साल तक पहले तक यही सवाल होता था, यार एक्टर तो हैं, आप साथ और क्या जॉब कहाँ करते हैं? अबे जॉब का टाइम कब मिलता है ये करने के बाद? अच्छा एक्टर तो हैं, ये क्या करते हैं? अब लोगों को समझ में आ गया ये
फुल टाइम आई थिंक थैंक्स टू ये थोड़े से बेवकूफ़ यूट्यूबर्स की वजह से, जो हर चीज़ आके यूट्यूब पे डाल रहे होते हैं कि हम इतने पैसे बना रहे हैं, हम इतने पैसे बना रहे हैं, हम इतने पैसे बना रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा ये यूट्यूबर इतने बना रहे हैं तो एक्टर भी इतने बना ही लेते हैं, उस तरह से करते हैं। तो लोगों ने पूछना छोड़ दिया है कि यार किसके अलावा क्या करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कभी कभी जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं ना, वो आप लोग एक्टर्स से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। बट पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द क्राइटेरिया। खैर कमा तो बहुत सारे और लोग रहे हैं, बहुत सारे पैसे, लेकिन उनका नाम नहीं ले सकते हम। So आई एम श्योर देयर ऑलवेज एथिक्स एंड क्राइटेरिया टू मेक अर्न हार्ड अर्न मनी। आई एम श्योर देयर इज ऑलवेज एथिक्स। अब मैं देखूंगी कि मेरे आज की शो की क्लिप्स कहां लगती हैं। थैंक यू सो मच नवी, थैंक यू सो मच मीसम, थैंक्स असलन। जाते मीसम से मैसेज ले लें प्लीज। एक मीसम जल्दी से मैसेज दे दें। ज़्यादा एक छोटा सा मैसेज कि हम लोग इंटरटेनमेंट शुरू डेफिनेटली किया है, ग्लैमोरा को पाकिस्तान डेफिनेटली लेकर आए हैं। आप लोग प्लीज़ हमारी मूवी को सपोर्ट करें, हमारे वेंचर को सपोर्ट करें, एंड हमारी तरफ से वादा है कि हम लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं टू द पॉइंट कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लैमोरा एंटरटेनमेंट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन द यूएस। चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस पहले एडवांस में ही एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शादरी आबादरी, और ज़रूर जाएगा 9 अगस्त को फिल्म देखने के लिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।